बहुत सारे अवार्ड्स भी आपको मिले हैं, जैसे आप टेडेक्स स्पीकर भी हैं, आरईएक्स करमवीर अवार्ड आपको मिला। और जैसे मैं इस बुक में पढ़ रहा था कि आप आईवीएलपी में आपको बुलाया भी गया था। Participating with 21 other people from 21 different countries and I was representing India in the US, एक फीमेल लाइफ को कि वो किस तरीके से सोसाइटी में डिग्निटी के साथ अपने बॉडी को एक्सेप्ट कर सकती हैं और उनके आसपास के लोग सपोर्ट कर सकते हैं, व्हाई नॉट। और तब शुरुआत हुई मुक्ति मिशन की। और आपको पैड वुमेन भी कहा जाता है जी। क्योंकि आपने मुक्ति मिशन के थ्रू आपने मेंस्ट्रुअल हेल्थ पे जो आपने काम किया उसको लेकर के कि व्हाट इज अ लाइफ कोच, वो क्या करते हैं। राइट। जाना है तो किसके पास जाना अगर कोई प्रॉब्लम है? डू वी नीड टू गो टू अ लाइफ कोच, या हम एक काउंसलर के पास जाएं, हम एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं, हम एक थेरेपिस्ट के पास जाएं, या हम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं? मैं खुद कंफ्यूज हूँ। क्या एक्स के पास वापस जाना चाहिए? Welcome ma'am to our episode and thank you for joining us and agreeing to be part of this episode। और जैसे कि आप के बारे में मैं जाना कि आप एज अ सिविल इंजीनियर भी आप काम किए हैं और उसके बाद आप बहुत सारे अवार्ड्स भी आपको मिले हैं, जैसे आप टेडेक्स स्पीकर भी हैं, आरईएक्स करमवीर अवार्ड आपको मिला। और जैसे मैं इस बुक में पढ़ रहा था कि आप आईवीएलपी में आपको बुलाया भी गया था, तो आप कुछ इसके बारे में बताइए कि आईवीएलपी क्या होता है और कैसे आपको वहाँ पे बुलाया गया। श्योर। पहले तो सभी को जोहार, नमस्कार, हेलो। मैं रश्मि साहा, और जैसे आपने बोला आशुतोष, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, और अच्छा लग रहा है झारखंड के लोगों के साथ झारखंड के लिए कुछ करने का। और वो अगर लोगों तक पहुँचे तो आई विल बी वेरी हैप्पी। अगर हमारी बातें अगर किसी को इंस्पायर करें या किसी को मोटिवेट करें या स्माइल ले आए तो बहुत बड़ी बात है। रही बात मेरी, जी मैं एक लाइफ कोच हूँ प्रोफेशन से। बाय माय प्राइमरी एजुकेशन मैं एक सिविल इंजीनियर भी हूँ, और काफ़ी साल तक अपने सिविल इंजीनियर के करियर को मैंने परस्यू करा। लेकिन 2015 में देयर वाज अ वेरी ब्यूटीफुल शिफ्ट, और मैं मैजिक में बिलीव करती हूँ, और लाइफ में एक मैजिक हुआ और मेरी ज़िंदगी का रुख इस तरफ लाइफ कोचिंग की तरफ आ गया, बिहेवियरल कोचिंग की तरफ आ गया, और उसके बाद इसी डायरेक्शन में मैं बढ़ती चली गई। और जब लोगों से मुलाकातें हुई, उनको जानना हुआ, उनकी लाइफ को जब मैंने बहुत पास से देखा, तब मुझे लगा कि देयर सो मेनी थिंग्स दैट आई वुड वांट टू वर्क ऑन, टॉक टू पीपल। उनमें से एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो मुझे लगा कि मुझे लोगों से बात करनी चाहिए, जो मेरे पर्सनल, एंड व्हेन आई से मैं मतलब मी एज अ फीमेल, बहुत मेरे लाइफ के करीब थी। वो थी मेंस्ट्रुअल हेल्थ, मेंस्ट्रुएशन, पीरियड्स, और जितनी भी फीमेल्स हैं उस चीज़ से कनेक्ट कर पाएंगी कि हम एज अ चाइल्ड इस चीज़ को, मैं झेलना वर्ड यही यूज़ करना चाहती, लेकिन इस चीज़ के साथ हम बड़े होते हैं बहुत रूल्स रेगुलेशंस रिस्ट्रिक्शंस के साथ, और बहुत सारी तकलीफ़ों को भी झेलते हैं, लेकिन हम बात नहीं कर पाते उस बारे में। सो आई थॉट व्हाई नॉट टॉक अबाउट इट, एडुकेट पीपल, और अगर थोड़ा बहुत अगर लाइफ को हम सपोर्ट कर पाए, एक फ़ीमेल लाइफ को, कि वो किस तरीके से सोसाइटी में डिग्निटी के साथ अपने बॉडी को एक्सेप्ट कर सकती हैं और उनके आसपास के लोग सपोर्ट कर सकते हैं, व्हाई नॉट। और तब शुरुआत हुई मुक्ति मिशन की। तो ये जो मेरा सारा काम था वो लोग देख रहे थे, एंड पीपल हैव बीन वेरी काइंड टू रिकग्नाइज द एफर्ट दैट आई हैव बीन पुटिंग। मेरे काम को लेकर के सराहना काफ़ी मिली, और बहुत रिकग्नाइज प्लेटफॉर्म्स है, जैसे आपने रेक्स के बारे में कहा, टेडेक्स कहा, वहाँ मुझे बुलाया गया, इनवाइट किया गया, और मेरी आवाज़ को लोगों तक पहुँचाने का मौका मिला मुझे। एंड आईवीएलपी की जो आप बात कर रहे हैं, ये आई थिंक जो सबसे रीसेंट और सबसे ख़ास मेरे दिल का एक मोमेंट रहा है, जहाँ पे आई वॉज participating with 21 other people from 21 different countries and I was representing India in the US। तो ये एक फुली फंडेड बाय इनविटेशन प्रोग्राम है यूएस गवर्नमेंट के द्वारा, और वहाँ मुझे बुलाया गया था। इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। काफ़ी कुछ सीखने को मिला, काफ़ी कुछ जानने को मिला, और सबसे बड़ी बात जो जानने को मिला वो खुद को था, क्योंकि जब आप अपने देश में होते हैं तो आप अपने कंफर्ट जोन में होते हैं, अपने लोगों के बीच में होते हैं। जब आप बाहर जाते हैं तब आपको पता चलता है कि आप सच में आप कुछ हैं या फिर आप बस सपोर्ट सिस्टम की वजह से आगे जा रहे हैं। वहाँ जाके पता चला कि नहीं, हम अपनी कंट्री को बाहर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वहाँ पर भी एक नाम दे सकते हैं। सो इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल और एक्सपीरियंस। झारखंड के लिए भी एक गर्व की बात है कि यू बिल्कुल। आर नॉट ओनली रिप्रेजेंटिंग द स्टेट, यू आर रिप्रेजेंटिंग द होल कंट्री।
एक और आपको पैड वुमन भी कहा जाता है जी क्योंकि आपने मुक्ति मिशन के थ्रू जी आपने मेंस्ट्रुअल हेल्थ पे जो आपने काम किया उसको लेकर के, जी तो उससे उसकी मुक्ति मिशन के बारे में तो हम बात करेंगे ही, जी बट उससे पहले जो आपका जो लाइफ कोच जो आप हैं उनके बारे में मैं पहला क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूँगा कि बहुत लोगों को शायद पता नहीं होगा कि व्हाट इज़ अ लाइफ कोच, वो क्या राइट करते हैं, राइट राइट किन लोगों को जानना, किस केसेस में हमको लाइफ कोच के पास जाना चाहिए। तो उन लोगों के लिए मैं पूछना चाहूँगा कि लाइफ कोच करता क्या है और कौन से लोग हैं जिनको जानना चाहिए। लाइफ कोच ना एक बहुत ही बेसिक टर्म है, अगर मैं शुरुआत करूँ तो एवरी वन कैन बी अ लाइफ कोच, दिस वॉट पीपल से, यू मी वी ऑल आर लाइफ कोचेस इन समवन एल्सेस लाइफ। बट हम यहाँ पे जिस लाइफ कोच की बात कर रहे हैं एज अ प्रोफेशन, इट्स मोर देन दैट। अब ये एक प्रोफेशन बन चुका है जहाँ पे लोग एक्सपर्ट हैं डिफरेंट फील्ड्स के, जो लाइफ से जुड़ी है, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, आपकी इमोशनल लाइफ है, आपका रिलेशनशिप्स हैं, आपकी पर्सनल ब्रांडिंग है, आपका करियर है। इन सारी चीज़ों को लेकर के लोग अपने आप को इक्विप कर रहे हैं, ताकि अगर हमसे कोई सजेशन, हमसे कोई गाइडेंस, हमसे कोई कोचिंग लेने आता है, तो हम उनको सिर्फ गाइडेंस नहीं प्रोवाइड करें, हम उनकी पूरी हैंड होल्डिंग करें, हम उनको उस लेवल तक पहुंचा सकें जहां वो पहुंचना चाहते हैं, यू नो। सो दिस इज़ द सिंपलेस्ट वे आई कैन एक्सप्लेन व्हाट अ लाइफ कोच इज़। अब बहुत सारे लोग मेंटल हेल्थ, जैसे कि मैं हूँ और मेरे जैसे काफ़ी लोग हैं जो लाइफ कोचिंग को मेंटल हेल्थ से भी जोड़ते हैं, तो आई ऑल्सो आई एम इन टू द फील्ड ऑफ मेंटल हेल्थ सपोर्ट, यू नो। आई एम अ मेंटल हेल्थ एडवोकेट, मैं लोगों को बात करती हूँ, और सबका काम करने का तरीका अलग होता है। तो दिस इज़ व्हाट लाइफ कोचिंग इज़। अलग अलग लोग अलग अलग फील्ड्स में काम करते हैं इसमें। तो नॉर्मली जैसे आपके पास कुछ लोग आते होंगे, तो जी कुछ एक एग्जांपल बता पाएँ कि किस तरह के प्रॉब्लम्स लेके आते हैं आपके पास। राइट। सो आशुतोष, जैसे मैं काफ़ी एक मतलब वैरीड सेक्टर में काम करती हूँ, मैं कॉर्पोरेट्स के साथ भी काम करती हूँ। वहाँ के चैलेंजेस अलग होते हैं, वहाँ पे उनके मोस्टली ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज होते हैं जिनको मैं सॉल्व करती हूँ, जिनको हेल्प करती हूँ। फिर मैं यूथ के साथ बहुत ज़्यादा काम करती हूँ, आई हैव वर्कड इन यूथ एम्पावरमेंट टू अ ग्रेट डील। तो यूथ के जो चैलेंजेस हैं, मोस्टली उनके प्रोफेशनल, इमोशनल, बिहेवियरल जो उनके जो चैलेंजेस हैं या उनके जो गोल्स हैं, मैं उनको हेल्प करती हूँ उस चीज़ में बेटर बनने की। लेट्स से आपको अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना है, आपको अपने कॉन्फिडेंस को इन्हांस करना है, अगर आप अपने रिलेशनशिप या अपने इमोशनल किसी इशू से आप डील कर रहे हैं वैसे, या आपको एक जॉब पानी है, आपको उसके लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हाउ वुड यू डू दैट। सो दीज आर द थिंग्स। और जो तीसरी चीज़ है वो है इंडिविजुअल कंसल्टेशंस जो मैं करती हूँ लोगों के साथ। तो वहाँ पर बहुत तरह तरीके के केसेस आते हैं, लोग अपनी चीज़ें शेयर करते हैं, इमोशनल रिलेशनशिप इश्यूज ज़्यादा जो मैं टैकल करती हूँ, डील करती हूँ, लोगों को हेल्प करती हूँ। तो केसेस यूजुअली मैं देखती हूँ कि रिलेशनशिप इशू से ज़्यादा रिलेटेड होती है, क्योंकि मुझे लगता है आजकल हमारे पास लोग हैं नहीं सुनने को, हम्म। और जो भी है सब मेंटल हेल्थ इतना इतना टॉपिक ऐसा नहीं था जिसके बारे में हम लोगों ने बहुत ओपनली बात कर रही है। तो लोग यूजुअली बोलते हैं ठीक है ना, कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा, यू नो, थोड़ा सा आराम कर लो या भूल जाओ, ऐसे सजेशन। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड इट इज़ मोर देन दैट, यू नो। अगर कोई स्ट्रेस से गुजर रहा है, अगर कोई ब्रेकअप से डील कर रहा है, अगर कोई किसी पास्ट रिलेशनशिप के ट्रॉमा से है, तो उसको डील करने का तरीका सिर्फ सब ठीक हो जाएगा नहीं होता। And especially in India, people are not generally open with their parents about राइट talking about these things. So उनके राइट पास बात करने के लिए कोई होता नहीं है। बिल्कुल और स्पेशली इस जनरेशन में तो चलिए एक लाइफ कोच या आप किसी से बात करने के लिए लोग होते हैं, मिल जाते प्रोफेशनली जो इस चीज़ को कर रहे हैं। बट आज से 10-15 साल पहले तो इस तरह की चीज़ जनरली एक्सेप्टेंस नहीं था सोसाइटी में, और लोग जाते भी नहीं थे। वो लोग डील करने के लिए डिप्रेशन भी बहुत लोग जाते थे, शेयर करने के लिए कोई नहीं मिलता था इसलिए। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट आज के ज़माने में पीपल आर रेडी टू टेल दीज प्रॉब्लम्स एंड रेडी टू एक्सेप्ट दैट वो दिस इज़ अ प्रॉब्लम फर्स्ट ऑफ ऑल। या आई मीन मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी। पहले एक्चुअली ना ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा थी भी नहीं, बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। मतलब देखिए, हम कोई भी चीज़ को एक यूनिडायरेक्शनल वे में नहीं देख सकते। पहले लोगों में ना थोड़ी सिंप्लिसिटी ज़्यादा थी, इतना कॉम्प्लिकेशंस नहीं था। हम बड़े सीधे तरीके से देखते थे, दोस्ती है तो है, झगड़ा है तो है, रोना है तो लड़ लो, मतलब कॉम्प्लिकेशंस नहीं थे। इन कंपैरिजन टू टुडे, आजकल मुझे लगता है थोड़ा सा लोगों का टॉलरेंस भी कम हुआ है, ओके। ऐसा मुझे लगता है।
हमारे टाइम पे जैसे हमारी जनरेशन आपके जनरेशन में था ऐसे कि आई एम नॉट सपोर्टिंग कि हमें बच्चों को डांटना चाहिए या मारना चाहिए या फिर कुछ ऐसा, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन फिर भी जब हमें कोई समझाता था या थोड़ा हार्श बिहेवियर होता था, ठीक है, और मैं यहाँ पर सिर्फ प्रॉपर जो बिहेवियर उसकी बात कर रही हूँ, मैं अभी अब्यूजिव बिहेवियर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अभी पेरेंटल बिहेवियर की बात कर रही हूँ। लेकिन अगर कोई हमें समझा रहा है, डांट रहा है या अगर सही तरीके से गाइडेंस कर रहा है तो हम सुनते थे, समझते थे, थोड़ा सा टॉलरेंस ज़्यादा था। आजकल लोग बहुत सेंसिटिव हो चुके हैं, ठीक है, इट इज़ वेरी गुड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो कि हमें ट्रॉमा नहीं झेलना है, हमें उसको पालना नहीं है। तो आई थिंक ये इट्स अ टॉपिक फॉर अ वेरी लॉन्ग डिबेट। या बात ये हो जाती है कि पहले मुझे लगता है लाइफ थोड़ी सिंपल थी, हमारे पास दोस्त थे, एटलीस्ट फैमिली भी थी बट दोस्त हमारे पास थे, लोग सुनते थे, जज कम करते थे और खुद में रखते थे। सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था तो हम हर चीज़ को वेरी बिग सर्कुलेट करने में बिलीव नहीं करते थिंग, थे। हाँ, सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था। नहीं था, ठीक है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते थे और हमारी बातें ज़्यादा से ज़्यादा कॉलोनी में, हमारे मोहल्ले में ज़्यादा शेयर हुई तो हुई। आजकल लोग डरते हैं कि हमने किसी को कुछ बताया और उसके मीम बन गए तो क्या होगा। हम्म ये बहुत बहुत बड़ा डर है कि आप किसी से शेयर करो और पता चला कल को वो बात किस मीम बन गई, कॉलेज में शेयर हो गया, दोस्तों में शेयर हो गया हम्म। और आप बुली किए जा रहे हो। तो इसीलिए शायद से हम इस सिचुएशन में आ गए हैं जहाँ पे हमें एक एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है। मैम, आप काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट भी हैं, तो आप हमें ये बताइए कि कौन कौन से तरह के मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं और उनके बारे में कुछ हमें बताइए। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आशुतोष जो आपने पूछा ना, क्योंकि हम मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं और मैं अवेयरनेस पे काम कर रही हूँ मुक्त मिशन के थ्रू। तो मैंने देखा है कि लोगों को एक्चुअली पता नहीं होता है कि हमें अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो पहले तो प्रॉब्लम कितनी सीरियस है, और अगर हमें जाना है तो किसके पास जाना है। अगर कोई प्रॉब्लम है, हम्म, डू वी नीड टू गो टू अ लाइफ कोच, या हम एक काउंसलर के पास जाएं, हम एक साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, हम एक थेरेपिस्ट के पास जाएं, या हम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, मैं राइट? खुद कंफ्यूज हूँ। एग्जैक्टली तो ये जनरली लोग है, थैंकफुली कि आजकल लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं तो ऐसा इन्फॉर्मेशन फ्लोट हो रहा है। तो मैं भी अपने ऑडियंस के लिए डेफिनेटली बताना चाहूँगी कि जब भी हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, फ्रॉम बेसिक स्ट्रेस, एंजाइटी टू मेंटल डिसऑर्डर्स, एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। और उसमें कुछ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी होते हैं जो उसमें जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, या सिम्टम्स होते हैं। तो हमारे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दी साइकेट्रिस्ट, जो मतलब एज ओल्ड एक जो कहते हैं ना, सबसे जो रिप्यूटेड ट्रस्टेड होते हैं, जो लोग हम्म न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो इनकी पढ़ाई ही करते हैं, दे आर दी डॉक्टर्स, हम्म ओके। हम्म हम इनके पास जाते हैं सीरियस मेडिकल मेंटल इलनेसेस के लिए, ठीक है, ये है। उनके बाद आते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आते हैं, उनके बाद आते हैं, मतलब उनके साथ साथ, मैं सॉरी मैं बाद और आगे पीछे की बात नहीं हम्म करूँगी, बिकॉज एवरी वन ऑफ अस वर्क पैरेलली, क्योंकि सबका काम अलग है। ये बात अलग है जैसे साइकेट्रिस्ट कैन डू एवरीथिंग, क्योंकि वो जब एक पेशेंट के साथ डील कर रहे हैं। अब ये थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो गया है, क्योंकि और नए प्रोफाइल्स क्रिएट हो गए हैं, ठीक है। सर लाइफ कोचेस इज अ न्यू टर्म दीज डेज, हम्म। ओके। तो अगर किसी को मेंटल इमोशनल हेल्थ इश्यूज हैं, डिसऑर्डर्स हैं, तो वो साइकेट्रिस्ट के पास जा सकते हैं, वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं, जहाँ पे उनका असेसमेंट हो सकता है, टेस्ट हो सकता है कि क्या प्रॉब्लम है। अगर बहुत लंबा प्रॉब्लम है तो वो काउंसलर्स के पास जा सकते हैं। अगर उनको लगे कि नहीं, मैं स्ट्रेस के थ्रू गुजर रहा हूँ, या फिर मैं परेशान हूँ, या फिर मुझे एनजाइटी हो रही है, ठीक है, और अभी कुछ दिनों से ऐसा फेस किया है, तो वे काउंसलर के पास भी जाते हैं। या फिर कोई रिलेशनशिप इश्यूज है, कोई पर्सनल चैलेंजेस है, कोई फैमिली इशू, रिलेशनशिप काउंसलर्स भी अलग से भी होते हैं ना बिल्कुल, शायद? हाँ, तो वो एक्सपर्टीज हो जाती है, वो हम्म। स्पेशलाइजेशन हो ओके। जाता है, ठीक है। तो काउंसलर्स के पास जा सकते हैं, जो बात करके चीज़ों को सॉल्व करते हैं, कुछ थेरेपीज इन्वॉल्व करते हैं। फिर कुछ होते हैं थेरेपिस्ट होते हैं, साइकोथेरेपिस्ट होते हैं, वो एक्सपर्ट होते हैं अलग अलग थेरेपीज़ के, ठीक है। तो वो भी एक मोडालिटी है जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी यूज़ करते हैं, काउंसलर्स भी यूज़ करते हैं, और साइकोथेरेपिस्ट स्पेशलिस्ट हैं, ठीक है। एंड देन यू कैन कम टू लाइफ कोचेस ऑल्सो, जो आपको लाइफ गोल में सेट करते हैं। मेरे जैसे लोग जो काउंसलिंग में भी डील करते हैं, वो काउंसलिंग इज़ अ पार्ट, सो काउंसलिंग इज़ बेसिकली टॉक थेरेपी, ठीक है। हम्म। तो आज के टाइम पे ना कैसा हो गया है, मैं एक बहुत प्रैक्टिकल आपको बात बता रही हूँ कि लोगों के पास बात करने के लिए कोई नहीं है। सो इसीलिए उनको ज़रूरत होती है स्टॉक थेरेपी की। लॉट ऑफ टाइम्स, समटाइम्स दे जस्ट वांट टू वेंट आउट थिंग्स, कि मुझे बस बोलना है, मुझे कोई ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे कोई सजेशन नहीं चाहिए, मुझे बस कोई सुनने वाला सुनने चाहिए, वाला चाहिए। ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप किसी लाइफ कोच के पास जा सकते हैं, आप किसी काउंसलर के पास जा सकते हैं, आपको डेफिनेटली वो
मिल लेकिन जाएगा जो जब चाहिए। मेडिकल अगर किसी को प्रॉब्लम हाँ है हाँ तो अ साइकाइट्रिस्ट वुड बी अ पर्सन जिसके पास आप जा सकते हैं राइट, अगर क्लिनिकल आपको हेल्प साइकोलॉजिस्ट। चाहिए मेंटल इश्यूज जो कि हाँ मतलब क्लिनिकली जो हम उसको बीमारी नहीं बोल सकते, आपको हाँ बस सजेशन चाहिए, हाँ हाँ आप यू वांट टू वेंट आउट समथिंग, तो राइट उस पे उसके लिए लाइफ कोच वुड राइट। बी बेटर पर्सन टू गो, और लाइफ कोचेस हैं, काउंसलर्स हैं, क्लिनिकल काउंसलर्स के पास जाते हैं। साइकोलॉजिस्ट, फिर इस केस में तो आप किसी के पास भी जा सकते हैं। हाँ हाँ ठीक हाँ। है हाँ। मैम तो आपने बहुत सारे नाम तो आपने बताए, बट एक बार उसको पॉइंट वाइज आप बता देंगे हमारे व्यूवर्स के लिए ताकि उनको भी आसानी हो जाए समझ में। राइट श्योर। सो अगर हम बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ की, मेंटल डिसऑर्डर्स की, इमोशनल हेल्थ की, अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं जिन तक हम जा सकते हैं, अगेन प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ, तो हमारे पास है, वी हैव साइकाट्रिस्ट, we have psychotherapists, we have counselors, we have clinical psychologists, we have life coaches, and then we also have people who deal with माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस एंड मोडालिटीज़। जैसे अभी बहुत सारे ऐसे मोडालिटीज़ आए हैं जिनको लोग यूज़ करके हीलिंग पे वर्क कर रहे हैं, चाहे वो इमोशनल हीलिंग है, चाहे वो ट्रॉमा हीलिंग है। सो यस, दीज आर द ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल। और एक चीज़ मैं आशुतोष ऐड करना चाहूँगी, इसमें हम बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ की, हमारी ना एक प्रैक्टिस हो गई आजकल के टाइम पे, आप देखोगे सोशल मीडिया पे जब आप जाओगे तो टर्म्स का इस्तेमाल बहुत इजीली हो रहा है। गैस लाइटिंग है, हम्म। हमने किसी को देख लिया कोई बहुत साफ सुथरा रहना चाहता है तो अरे इसको तो ओसीडी है, हमने ऐसे कह देते हैं, या फिर अगर कोई परेशान है, नॉर्मल परेशान है, डिप्रेस्ड है। तो डिप्रेस्ड हो जाता है सीधा। हमारे यहाँ पे सैडनेस से स्ट्रेस नहीं आता है, अपसेट नहीं होता है इंसान, सीधे डिप्रेस्ड हो जाता है। एंड लोग ना ये अनजाने में कर रहे हैं, गलती से कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि दिस इज़ द टर्म। आई रियली वांट टू रिक्वेस्ट द ऑडियंस एंड एवरीवन कि ये जो टर्म्स हैं ना, ये क्लिनिकल टर्म्स हैं, इनको हम ऐसे लूजली नहीं यूज़ कर सकते। डिसऑर्डर ये चलते फिरते नहीं होता, सो प्लीज़ बी अ लिटिल सेंसिटिव टूवर्ड्स यूजिंग सच टर्म्स। क्योंकि जो इंसान इस चीज़ से गुजर रहा है, जैसे बाइपोलर, अगर कोई मूड स्विंग्स के थ्रू गुजर रहा है, या फिर ठीक है वो कभी खुश है कभी अपसेट हो जा रहा है, मे बी दैट पर्सन इज गोइंग थ्रू अ फेज, हम कितने आसानी से बोल देते हैं कि अरे ये तो बाइपोलर है, या तो इसको तो मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, जस्ट बिकॉज दैट पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ पर्सनैलिटीज दैट ही और शी कैन लिव। इट्स नॉट अ डिसऑर्डर, इट्स मे बी जस्ट द पर्सन इज़ वेरी वाइब्रेंट। हो सकता है कि एक इंसान अभी आपके सामने बिल्कुल पॉइज्ड बैठा है, प्रोफेशनल तरीके से बैठा है, और जैसे वो अपने जोन से बाहर निकलता है, एक अपने पर्सनल जोन में बैठ जाता है, तो वो एकदम चुलबुला सा, हंसता, क्रैंकी सा, या फिर उछलता कूदता इंसान बन जाता है। तो दैट डजंट मीन दैट पर्सन हैज़ मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। यू हैव टू टेस्ट दैट, यू हैव टू असेस दैट, ओनली देन आप कह सकते हो ऐसा। एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि जहाँ तक हम लोग बहुत लोग बोलते भी हैं कि मेंटल इश्यूज़ के ऊपर अवेयरनेस फैलानी चाहिए, हाँ हाँ अवेयरनेस के साथ साथ बहुत सारे डिस इन्फॉर्मेशन भी फैल रही है। मे बी ये भी रीज़न है कि पीपल बिकॉज लैक ऑफ नॉलेज दे डोंट नो डिफरेंस एंड द सीरियसनेस ऑफ दोज टर्म्स, राइट और वो जो टर्म्स जो हम लोग जिसको बोलते हैं कि सीरियसली लेना हाँ चाहिए, हाँ उसके बदले वो जोक टर्म्स भी बन गया है कि अरे ये तो डिप्रेस्ड हो गया है, हाँ अरे ये तो ऐसा है। तो वो भी एक ज़रूरी है लोगों को समझना कि वो टर्म्स के पीछे क्या जो थियोरीज हैं, क्यों वो टर्म को कब यूज़ करना चाहिए। एग्जैक्टली। हम इन्फॉर्मेशन तो उनको मिला जो कि चाहते थे लोग कि हाँ मेंटल इश्यूज़ के बारे में लोग जाने, वो तो जाने, बट वो क्या चीज़ सही है वो नहीं जाने वो लोग। राइट, सो आई थिंक इसमें दोनों के का रोल प्ले करता है कि जहाँ से इन्फॉर्मेशन जा रही है और जो इन्फॉर्मेशन रिसीव कर रहा है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आई शुड यूज इट वाइजली। बिल्कुल हाफ बेक्ड इन्फॉर्मेशन वो लोग लेते हैं एंड हाँ देन दे यूज़ दोज टर्म्स वेरी कैजुअली। राइट, भी है। सो दैट कैन बी टेकन केयर ऑफ डेफिनेटली। तो मैम आपने लाइफ कोच के बारे में हमें बहुत कुछ बताया, मगर हम लोग एक काम करते हैं, कुछ हाँ क्वेश्चंस मैं आपको पूछूंगा श्योर और चाहूँगा कि आप कुछ उनका आंसर्स हमें बताएं। श्योर। तो फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ कोई झारखंड का सपोज़ कोई लड़का या लड़की है, हम्म वो बाहर जॉब करने आउट ऑफ झारखंड जा रहा है राइट और वहाँ पे वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, सपोज़ बन नहीं रही है अपने कॉलीग से या बॉस से, बन नहीं रही है, हम्म उसके कारण उसे वहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, ही इज़ फीलिंग आउट ऑफ प्लेस, तो वो कैसे डील कर सकता है इसको? बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है आशुतोष, और ये आई थिंक सिर्फ झारखंड के बच्चों नहीं, सबको ही फील ऐसा होता है जब वो एक नए जगह पे जाते हैं, बिकॉज द कल्चरल डिफरेंस इज सो मच। ठीक है, तो अभी चले झारखंड के अगर रेफरेंस में कहें तो, क्योंकि हमारा जो स्टेट है इट्स वेरी डिफरेंट,
सिंपल हैं लोग, इजी गोइंग हैं, ज़बरदस्ती का प्रोफेशनलिज्म नहीं है, जो थोड़ा सा होना चाहिए, लेकिन पीपल आर वेरी काम, और एक अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए उनको ग्रो करने के लिए। दैट इज़ व्हाट झारखंड इज़ ऑल अबाउट, मुझे लगता है, दिस व्हाट आई फील। बाहर जाते हैं, कंपटीशन रहता है, अलग अलग जगह के लोग आते हैं, अलग अलग माइंडसेट रहता है, अपब्रिंगिंग रहता है, तो डेफिनेटली उनको वो चेंज तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और उसके वजह से हो सकता है बहुत लोग अपने आप को उस सिचुएशन में ढाल नहीं पाए। इसके लिए मैं सजेस्ट यही करूँगी कि जब भी आप यहाँ से बाहर जा रहे हैं जॉब के लिए, देखिए ना, इंटरव्यू में क्वेश्चन होता है that are you ready to relocate? Most of the HRs they will ask you this question, अगर उनके पास ये options हैं तो, ठीक है, और उनका कैंडिडेट अगर किसी दूसरे स्टेट से आ रहा है, they usually ask this, और इवन इफ दे डोंट आस्क तो वो मान के चलते हैं कि आप रीलोकेट करने के लिए रेडी हैं, तभी ही आप जॉब के लिए आप यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आप आए हो, राइट? सो अगर आप जॉब चाह रहे हो तो मेंटली पहले से अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए। मेंटली प्रिपरेशन के साथ साथ आपको इमोशनल प्रिपरेशन भी चाहिए। आप फैमिली से दूर रहेंगे, आपको आपके दोस्त नहीं मिलेंगे, हो सकता है खान पान आपको अपने पसंद का नहीं मिले, हो सकता है उस जगह का कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा हाई हो, आपको वाइब्स वो नहीं मिले। सो यू हैव टू बी रेडी कि जो भी चेंजेस आने वाले हैं मैं उसके लिए रेडी हूँ या हो जाऊँगा, या फिर आई विल गिव माई सेल्फ द टाइम जिसमें मैं अपने को प्रिपेयर करूँ। तीसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं कि ये जो बेसिक स्किल्स होता है ना, जो एक सोसाइटी में हमें रहने के लिए चाहिए, किसी भी सोसाइटी में, नॉट जस्ट हमारे आसपास, हमारे मोहल्ले, हमारे परिवार, लेकिन एक बेसिक सोसाइटी में रहने के लिए जो स्किल्स चाहिए, चाहे वो कम्युनिकेशन है, चाहे वो किसी के बातों को सुनना है, समझना है, या फिर बेसिक जनरल नॉलेज है, या जो भी बहुत बेसिक लाइफ स्किल्स की ज़रूरत है, उसके लिए खुद को थोड़ा सा प्रिपेयर करना पहले से शुरू कर दें। मुझे लगता है बच्चे कभी कभी कॉलेज में रहते थोड़े ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं, इस चीज़ को भूल जाते हैं या फोकस नहीं करते हैं, और इसीलिए आई एज अ लाइफ कोच, मैं इसलिए बहुत सारे कॉलेजेस में, पीपल हाँ, कम टू लाइफ कोच या यस उनसे यस डेफिनेटली। इनफैक्ट दिस इज़ वाई बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हमें इनवाइट करते हैं ऐसे सेशंस लेने के लिए, जहां हम बच्चों को प्रिपेयर करते हैं, चाहे वो आपके इंटरव्यू स्किल्स हैं, रेज्यूमे है, आपका पर्सनालिटी है, कम्युनिकेशन है, जिसके लिए हम उनको नए लाइफ के लिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए प्रिपेयर करते हैं। अगर आपके कॉलेज ने आपको अगर प्रिपेयर कराया है, वेरी गुड, यू आर लकी। अगर नहीं तो प्लीज़ आप खुद के लिए ये स्टेप लीजिए कि मुझे अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है और मुझे प्रिपेयर करना है उस सिचुएशन के लिए, तो आई थिंक आपकी जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। और जब मैं फर्स्ट टाइम जब जॉब में गया था तो सिमिलर एक्सरसाइज हमारे कंपनी ने भी ऑर्गेनाइज राइट कराया था। राइट और मुझे याद है कि मेरा भी राइट हुआ था, वी हैड अ वन ऑन वन काउंसलिंग सेशन आल्सो। बिल्कुल। तो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यस इंडिविजुअल जो कि अभी जस्ट कॉलेज से निकल करके 22 साल 23 साल के जो लोग होते हैं, जस्ट ग्रेजुएट होकर जो जॉब करने आउट ऑफ होम टाउन जाते हैं, राइट राइट, उनके लिए सेशन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो बहुत सकती है। ज़्यादा, वो बहुत बहुत ज़्यादा। ज़रूरी है। एक और क्वेश्चन आपसे मैं जी। पूछूंगा कि स्पेशली इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया हम्म कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहता है। सो कोई अगर जो बच्चा है, मे बी उसका शायद जॉब ना लगा हो सकता है, हम्म आईआईटी ना निकला हो, हम्म तो उसके बाद लोग डिप्रेस हो जाते हैं बिकॉज पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन यहाँ पे ऐसा होता है कि जो लोग एग्ज़ाम निकाल रहा है वही सक्सेसफुल है। उनके लिए प्राइवेट जॉब थोड़ा सेकेंडरी माना जाता है, हम्म। उनके लिए बिजनेस थोड़ा सा सेकेंडरी माना जाता है कि नहीं निकला है तभी करेगा, मजबूरी में किया। तो ऐसे में कैसे टैकल कर सकते हैं लोग? इसके लिए तो मैं ये कहूँगी कि एटलीस्ट आजकल के बच्चे बहुत लकी हैं कि वो एक ऐसे जनरेशन में ग्रो कर रहे हैं जहाँ हम लोगों को प्रोफेशन से जज नहीं कर सकते। हम्म। मेजॉरिटी लोग, आई थिंक एवरी प्रोफेशन इज एक्सेप्टेड। अगर आप हम्म। घर पे बैठ के अगर आप टिकटॉक वीडियोस भी बना रहे हैं आजकल, वो भी एक्सेप्टेड है, ठीक है, बिकॉज इट इज़ प्रॉबेबली जनरेटिंग सम मॉनिटरी बेनिफिट्स मॉनेटरी आपके लिए, बेनिफिट्स। ठीक है। तो ये चीज़ समझना ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए कि वो जो सैड हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उससे कभी कोई सोल्यूशन निकलेगा नहीं। लेकिन नॉर्मल है ऐसा फील करना। यहाँ पे बेटर है कि आप सोल्यूशन ओरिएंटेड सीखिए। जो चैलेंज है उसको कैसे डील करना है, पहले तो उसको फिगर आउट कीजिए, आपका चैलेंज क्या है। क्या आपके पेरेंट्स का थॉट प्रोसेस आपके लिए चैलेंज है, या आपकी इनकेपेबिलिटी या फिर लैक ऑफ यू नो प्रिपरेशन आपका चैलेंज है, या फिर आपके पास मेंटरशिप नहीं है, प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, वो आपका चैलेंज है। तो ठीक है, जितने दिन बुरा लगना है बुरा लगने दीजिए, लेकिन टेक सम टाइम कि अभी सब चीज़ को छोड़ करके मुझे एक प्रॉपर प्लान बनाना है, जिसमें मुझे ये काउंट करना है कि मेरे रिसोर्सेज क्या हैं, मेरे चैलेंजेस क्या हैं, मेरे टारगेट क्या है, मेरे पैशन क्या है, और मेरे विशेस क्या हैं, ठीक है। और एक रियलिस्टिक प्लान बनाइए अपने लिए।
मुझे लगता है काफ़ी सॉर्ट हो जाएंगे आप। फिर कैसे घर बैठे 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 हम सोचते 50 चीज़ें हैं, ये कर सकते थे, ये कर सकते थे, ये कर लें, वो कर लें, लेकिन जब तक आप उन चीज़ों को इवैल्यूएट नहीं करेंगे आपको हम्म। कैसे पता चलेगा आपको कहाँ जाना है। सो सिट, थिंक अबाउट इट, हर चीज़ को इवैल्यूएट कीजिए और फिर एक प्लान बनाइए और चल दीजिए, क्योंकि जब तक आप शुरुआत नहीं करेंगे तो कहीं पहुंचेंगे कैसे। तो शुरू करना ज़रूरी है, फिर देखा एंड जाएगा। इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल देन दे कैन रीच आउट टू रीच लाइफ आउट टू कोच. मी, येस डेफिनेटली, आई कैन डेफिनेटली हेल्प यू इन दैट। सो यस। एंड थर्ड क्वेश्चन मेरा ये है, हाँ, रिलेशनशिप इश्यूज बहुत ही डिफरेंट भी हो गए हैं और बहुत सारे हो गए हैं. लोगों का रिलेशनशिप को लेकर नज़रिया भी बदल गया है इस ज़माने बिल्कुल में. बिल्कुल। तो कोई अगर रिलेशनशिप इश्यूज फेस कर रहा है हम्म। तो वो लोग कैसे डील करें आज आज के ज़माने में. ब्रेकअप हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, तो वो कैसे डील कर बिल्कुल। सकते हैं. आशुतोष, ये ऐसे बहुत सब्जेक्टिव हो जाता है, तो जैसे जैसे प्रॉब्लम होता है, पहले तो मैं ये कहूँगी कि कोई सिंपल क्विक फिक्स आंसर्स नहीं हो सकते, लेकिन हाँ, अब अगर कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, बहुत सारे लोग होते हैं पढ़ाई के लिए या फिर जॉब के लिए, रिलेशन अलग अलग शहर में रह रहे हैं, तो सबसे पहले तो बी श्योर दैट डू यू वांट अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप और नॉट। दूसरी चीज़, मैं रिलेशनशिप के लिए ना एक सिंपल फंडा है मेरा लाइफ का, और मैं खुद भी इस्तेमाल करती हूँ, खुद भी उसके बारे में सोचती हूँ और सबको सजेस्ट भी करती हूँ कि रिलेशनशिप में जाने से पहले ना, हाँ, प्यार से तो बिल्कुल, प्यार इज़ द फर्स्ट थिंग जो हमें लगता है कि रिलेशनशिप का बेस होता है, बिल्कुल। लेकिन आफ्टर अ वाइल इट इज़ अबाउट वेरी स्मॉल थिंग्स इन अ रिलेशनशिप, ठीक है। तो थोड़ा सा बात कीजिए कि आप लोग लाइफ में क्या प्लान करते हैं, आपके विशेस क्या हैं, आपके ड्रीम्स क्या हैं, आपका लाइफ को लेकर के नज़रिया क्या है, ठीक है। क्या आप दोनों सेम पेज पे हैं? थोड़ा सा बात करना सही होता है। नहीं तो अगर आपने स्टार्टिंग में सिर्फ इमोशंस के बेसिस पे या फिर इन्फैचुएशन या फिर हॉर्मोन्स के बेसिस पे अगर आपने एक रिलेशनशिप शुरू कर दिया, तो बाद में जब रियल लाइफ इश्यूज आएंगे तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो, राइट। सो कम्युनिकेट, टॉक अबाउट थिंग्स, एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। करियर बहुत ज़रूरी है. फॉर करियर बहुत। एग्ज़ाम्पल, अगर शादी के बाद या हम्म। रिलेशनशिप के बाद लोग अलग अलग शहर हम्म। जाने चाहते हैं, हम्म। सपोज़ हो सकता है कि द हस्बैंड वुड नॉट वांट कि उसकी वाइफ लॉन्ग डिस्टेंस मैरिज के बाद में बाहर जाए. तो ये राइट। सब डिस्कस बहुत ज़रूरी है कि लोग शादी से पहले ये सब डिस्कस करके एक कॉमन बिल्कुल कंसेंसस पे आ जाएं. बिल्कुल बिल्कुल, डिस्कशन ज़रूरी है, क्योंकि आप नहीं सोच सकते कि अच्छा मुझे तो लगा ऐसा ही होगा। यू कैन नॉट अज्यूम थिंग्स इन या रिलेशनशिप, और चीज़ों को छुपाने से बचिए, क्योंकि वो चीज़ जो आप झूठ बोलते हैं या जब चीज़ों को छुपाते हैं, वो बाद में जब वो फटता है तो ट्रस्ट में इट डज़ अ लॉट ऑफ डैमेज। सो इट्स बेटर मेंटेन दैट क्लैरिटी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सामने वाले को बुरा लगेगा, लेकिन इतना सा बुरा लगना इज़ ऑलवेज गुड कि बहुत ज़्यादा बुरा लगे। मेक सेंस, राइट। सो कम्युनिकेट। और रही बात ब्रेकअप की, तो एज सिंपल, यू नो इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। लोग आते हैं, लोग जाते हैं। इसको स्पिरिचुअली अगर देखें तो मैं तो मानती हूँ कि हर इंसान का एक रीज़न होता है हमारे लाइफ में। ये भी मुझे बहुत वक्त के बाद शायद अपनी लाइफ में सीखने को मिला कि हर इंसान का हमारे लाइफ में आने का एक रीज़न होता है। वो कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, चाहे वो अच्छे तरीके से, चाहे वो रुला के सिखा के जाए, पर वो सिखा के ज़रूर कुछ ना कुछ जाएगा। सो ठीक है, आप अगर स्पिरिचुअलिटी को बिलीव नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, मैं आपको लॉजिकल आंसर देती हूँ कि अ रिलेशनशिप हैज़ टू बी म्यूचुअल। हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते, और अगर वो कंफर्ट किसी को नहीं मिल रहा है या आपको नहीं मिल रहा है तो ठीक है, फिर इट्स बेटर कि आप रिस्पेक्टफुली पार्ट वे करें। लेकिन होता नहीं है इतना आसान, वरना ब्रेकअप नहीं होता, उसको हम कंप्लीशन ऑफ अ डील कहते हैं। एक एमओयू कंप्लीट हुआ है बट ऐसा होता नहीं है, इसलिए हम उसको ब्रेकअप कहते हैं। बट अंडरस्टैंड कि इसके आगे भी लाइफ है, दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द लाइफ, ठीक है। और आसपास बहुत सारे अच्छे लोग हैं। हो सकता है एक इंसान से प्यार नहीं मिला, बट आपके आसपास और बहुत सारे लोग हैं जो आपको प्यार कर रहे हैं। सो लेट्स रीडिफाइन द आइडिया ऑफ लव। इट्स नॉट जस्ट कि जो आपको एक पार्टनर से मिले, आपके पेरेंट्स हैं, दोस्त हैं, आप खुद हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको बहुत, वो जो इमोशन होता है ना, वो देती हैं, ठीक है। एंड मूव अहेड इन लाइफ। धोखा मिला है, किसी ने आपको डिच कर दिया, या फिर आपका मन उठ गया, कोई बात नहीं, देयर इज़ ऑलवेज अ न्यू स्टार्ट, देयर इज़ ऑलवेज अ न्यू बिगिनिंग। कोशिश कीजिए और स्टार्ट फॉर अ न्यू लाइफ। इट्स ऑल। आपको पैड वुमन भी बोला जाता है.
और आपने मुक्ति मिशन स्टार्ट किया मेंस्ट्रुअल हाइजीन के ऊपर, तो मुक्ति मिशन के बारे में हमें कुछ बताइए। जी। लोगों का प्यार है, मुझे पैड वुमेन कहते हैं बेसिकली। मुक्ति मिशन के थ्रू मैंने मेंस्ट्रुअल हेल्थ और मेंटल हेल्थ पे काम करना शुरू किया। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जब लोगों से मिलना शुरू हुआ एज अ लाइफ कोच और एज अ मतलब बच्ची ऑल्सो, जब मैं छोटी थी तो जब मेंस्ट्रुएशन शुरू हुआ एंड आई स्टार्टेड हैविंग माई ओन एक्सपीरियंसेस, तो बहुत सारे सवाल होते थे, क्यों, क्या, कैसे, क्योंकि ना हमारी इंडियन सोसाइटी में, लेट्स टॉक अबाउट इंडियन सोसाइटी, अभी बहुत सारे टाबूज हैं, बहुत सारे रोक हैं, बहुत सारे सवाल हैं, जवाब हैं जो हैं इसके ऊपर। तो मुझे लगता था क्यों है ऐसा, क्या है इसके पीछे रीज़न, मुझे नहीं करना है ऐसे। एंड आई थिंक मैं अकेली नहीं हूँ ऐसे, बहुत सारी फीमेल्स जैसा सोचती हैं, लेकिन हम सोच के बस वहीं रह जाते हैं। आई फील माई सेल्फ या तो लकी कह लीजिए, या फिर मुझे लगता है कि सही टाइम पे सही करेज आ गया या आइडिया आ गया कि मैंने इस पे काम करना शुरू कर दिया। 2017 दिसंबर ऐसे शुरू किया था, 18 से हमने प्रॉपर काम करना शुरू कर दिया इसके ऊपर। एंड शुरुआत तो झारखंड के गांव से हुई थी, जहाँ पे लोगों के घर जा जा करके उनको बुलाना, क्योंकि कौन से गांव से स्टार्ट हुआ था? हाँ, हमने शुरुआत करी थी हज़ारीबाग से। अच्छा। हज़ारीबाग में जा कर के हमने पहला टेस्ट वर्कशॉप किया था, क्योंकि मुझे पता, आप सोचो हम उस सोसाइटी में आते हैं जहाँ पे सैनिटरी पैड को रैप करके दिया जाता है, किसी को बताना नहीं होता है कि आप पीरियड्स पे हैं, ये शब्द ही मुंह से नहीं बोलना होता है। मैं वहाँ पे चली गई मोर्चा लेकर के, मैं और मेरी मामी जी थी, और बात करने के लिए कि मुझे औरतों के साथ बात करना है कस्बे में। तो मुझे खुद कुछ नहीं पता था कि ये कैसे कैसे टर्न करने वाला है, बट लकीली इतना खूबसूरती से उसको एक्सेप्ट किया गया कि जब मैं वापस आई तो मुझे लोगों ने पूछा कि दीदी आप वापस कब आ रहे हैं। एंड आई थिंक दैट वाज द लाइफ चेंजिंग मोमेंट इन द हिस्ट्री एक ऑफ मुक्ति मिशन। आपका इंटरव्यू हाँ, में देख रहा था, हाँ। तो उसमें आपने शेयर किया था कि शायद आपके नाना थे, हम्म। ही यूज्ड टू ओपनली टॉक टू यू अबाउट यस। दैट, वुड हैव, उसके बारे में कुछ? ओह यस, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस, क्योंकि ना ये बहुत कम बार पूछा गया है। तो आशुतोष, मेरा ना एक कैंपेन है, हैशटैग आई केयर फॉर हर, जिसमें ना अलग अलग कैंपेन्स हैं, तो उसमें हैशटैग आई केयर फॉर हर में मैं आदमियों को सेंसिटाइज करती हूँ पीरियड्स को लेकर के। औरतें तो खुद में बात करती नहीं है, आदमियों को तो और भी दूर रखा जाता है, ठीक है, और क्योंकि और बात नहीं करना होता है। लेकिन आई एम ब्लेस्ड दैट आई कम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पे मैंने, जब फर्स्ट टाइम जब मुझे पीरियड्स आए, तो मैंने सबसे पहले अपने पापा को बताया, क्योंकि पापा वॉज द घर का डॉक्टर, दवाइयाँ चाहिए, कुछ प्रॉब्लम हो गई कुछ भी, तो फिर उनको, तो वो डर नहीं था कि मैं कैसे बताऊं। ये बात अलग है, मैं शायद समझाने में बच्ची थी तो समझा नहीं पाई या जो भी था, बट इट वॉज इट। नाना जी यूज टू आस्क कि कैसे हेल्थ है, क्या है। वो थोड़ा होम्योपैथी का नॉलेज रखते थे, तो घर के लोगों को कभी अगर समझना हो, कोई पे प्रॉब्लम है, एलिमेंट है, तो उनके पास हम जाते थे समझने के लिए, समझाने के लिए। तो वो बहुत कंफर्टेबली, बहुत नॉर्मली चीज़ को डिस्कस करते थे। तो मेरे अंदर एक ये चीज़ पहले से थी कि आदमियों को इसके बारे में बात करनी चाहिए, क्यों नहीं करते हैं लोग, ये सवाल मुझे समझ में नहीं आता था। तो उसी थॉट को लेकर के, उसी मोटिवेशन को लेकर के मैंने आदमियों को इस मुहिम में जोड़ना शुरू करा कि मेन शुड टॉक अबाउट पीरियड्स, बिकॉज वो आप उस फीमेल के लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, चाहे वो एज अ फादर है, एज अ हस्बैंड, एज अ ब्रदर हैं। आपको पता होना चाहिए, एज अ फ्रेंड, एज अ कुलीग। ठीक है, हम आंखें बंद करके नहीं रह सकते कि ठीक है तुम्हारा प्रॉब्लम है, हमको जानने की ज़रूरत नहीं इंडिया है। में स्पेशली अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल। इवन हाउस होल्ड्स में बच्चियों, जो भी बहन होती है हम्म। या उनकी बेटी होती है, उनको बोला जाता है कि इसको छुपा के रखो। अगर बिल्कुल। अगर भाई बहन दोनों हैं बिल्कुल। तो उनको बोला जाता है अपने भाई लोगों से छिपा के रखो अपने बिल्कुल। सैनिटरी पैड्स को, बिल्कुल। बिल्कुल। या फादर के साथ डिस्कस मत करो। बिल्कुल। तो बिल्कुल। ये इट्स वेरी नॉर्मल इन इंडियन हाउस होल्ड्स कि राइट। द डॉटर ऑफ द राइट। हाउस वुड फील कि आई कैनॉट शेयर दिस थिंग विथ माई मेल मेम्बर्स ऑफ द फैमिली। राइट। तो राइट। ये एक बहुत ही अलग, आपने जैसे बताया कि यू कुड शेयर इट विद द मेल मेंबर्स। यस। तो ये आई थिंक दिस इज़ वेरी रेयर एंड वेरी डिफरेंट एंड वेरी ब्यूटीफुल कि आप वो कर पाएँ, जो कि सब लोगों को नहीं मिलता है। एंड आई वॉज मोर देन हैप्पी टू सी द इम्पैक्ट, ट्रस्ट मी, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट, क्योंकि आइडिया यही था आशुतोष कि जैसे आप एक मर्द होकर के एक प्लेटफॉर्म पे बात कर सकते हैं, तो शायद आपको देख करके चार और लोग मोटिवेट हो जाएं कि अरे आशुतोष कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। यू you नो know, कोई ना कोई तो मोटिवेट होगा।
किसी ना किसी के लिए तो नॉर्मलाइज हो जाएगी। दैट वाज द आइडिया। तो हम सबसे वीडियोस लेते थे, फोटोज लेते थे। अगर आप एक पैड के साथ भी एक फ़ोटो शेयर कर दे रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और मैंने देखा कि लोगों का सपोर्ट इतना अच्छे से आया, एंड टू अ पॉइंट वेयर आई वॉज रीच्ड आउट बाय द फीमेल्स। मतलब औरतों ने मुझे कहा कि थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। तुम्हारे बातों को सुन करके जान करके हमारी ज़िंदगी बदल गई है, क्योंकि बिकॉज नाउ माई बॉयफ्रेंड और हस्बैंड इज़ वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स ये, तो हमारा ख्याल रखते हैं, हमें समझते हैं। तब लगता था कि हाँ, ये कुछ चेंज आया है। मैंने कॉलेजेस में देखा, जब मैंने बच्चों से सपोर्ट मांगा कि आप कुछ वीडियोस बना सकते हो, दे वर वेरी ओपन अबाउट इट। वो बता रहे थे कि मैम हमारी फ्रेंड्स होती हैं तो हम उनको सपोर्ट करते हैं, आई वाज जिधर ऑल्सो हम्म अबाउट टू से द सेम थिंग हम्म कि जब मैं कॉलेज गया था हम्म हम्म तो इंजीनियरिंग में तो नहीं, वहाँ तो होती ही नहीं है हाँ हाँ हाँ। बट जब मैं एमबीए करने गया था आई एम एन इंजीनियर। एंड आई थिंक आई वांट टू ऐड समथिंग हियर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ना काफ़ी सारे एरियाज़ में पर्सनली जाकर के सेशन लिया है, लोगों के साथ इंटरेक्ट करा है। और झारखंड के बारे में बहुत स्पेशल चीज़ बताना चाहती हूँ मैं आपको। हमारे यहाँ पे ना पीरियड्स को लेके बहुत सारे टबूज़ होते हैं। हर कल्चर, हर सोसाइटी, हर लोकेशन में आपको टबूज़ मिलेंगे। ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। आपको पता है झारखंड में ऐसे बहुत सारे गांव हैं, ठीक है, स्पेशली हज़ारीबाग के आसपास। एक बार मैं गई थी, उधर एक गांव था, वहाँ पर मैंने बात करी थी। कहीं कहीं पे टबूज़ होते हैं, कहीं कहीं पे नहीं होते हैं। देर सो मेनी विलेजेस, सो मेनी कम्युनिटीज़ जहाँ पे कोई ऐसा रूल रेगुलेशन फॉलो ही नहीं होता है। और मैंने उनको वीडियोस में कैप्चर करा है कि देखो ये हमारा झारखंड है, जहाँ पे लोग इतने इवॉल्व हैं कि वहाँ पे कोई ऐसा रोकथाम नहीं कि हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते। कुछ इल प्रैक्टिसेस हैं, वो अलग चीज़ है, उनको बताया गया तो वो उसको भी समझा। लेकिन टबूस को लेके आई वॉज फीलिंग वेरी प्राउड एज अ झारखंडी कि लोग इसको नहीं मानते हैं। इवन मेन वर सो सपोर्टिव। हमने जब कुछ ऐसी कैंपेन को लेकर के हम जब लोगों से डिस्कस कर रहे थे, काफ़ी सारे आदमी आए और उन्होंने बोला कि मैम आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आप हम आपको सपोर्ट करेंगे सिर्फ आदमियों का सेशन लेने के लिए। मैंने वो भी एक वीडियो में रिकॉर्ड करा है जहाँ पे एक पुरुष ने इस चीज़ को सपोर्ट करा है। तो ऐसा भी है, यू नो और कभी कभी शहरों में भी देखा है कि हेजिटेशन होता है। सो इट्स अगेन इट्स ए कम्युनिटी दैट यू कम फ्रॉम, आप जहाँ रह रहे हैं और आपको कैसा एनवायरनमेंट मिल रहा है, वो बहुत मैटर करता है। तो कैरिंग फॉरवर्ड आपका जो कॉन्वर्सेशन जो आपने बताया कि बहुत सारी कम्युनिटीज़ में सेलिब्रेट भी किया जाता है हाँ इस चीज़ों को, हाँ। जैसे कर्नाटक है, उड़ीसा में उड़ीसा है, रज्जो असम, या या जो फेस्टिवल का जो नाम है हाँ वहाँ हाँ ये किया जाता है। तो हाँ। बहुत सारे सोसाइटीज़ है जो सेलिब्रेट भी करती हैं जी मेंस्ट्रुअल जी स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल जी। साइकिल्स। राइट। तो हम ये सिर्फ नहीं बोल सकते हैं कि एक टैबू है पूरे थ्रू आउट इंडिया। हम्म। हमें जहाँ जहाँ हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ पे वो टैबू की तरह लिया जा रहा है, उनको नहीं, वहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। और हम बहुत जगह से सीख भी सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अब औरतें उस तरीके से कुड़ कुड़ के परेशान परेशान नहीं रह रही। अब अगर मुझे कोई डिफ़िकल्टी हो रही है, अगर मैं ट्रैवल कर रही हूँ, मैं मतलब फीमेल्स, तो हमको पता है कि अब हम बोल सकते हैं कि भैया मेरे को ये प्रॉब्लम हो रहा है, आप मेरे को ये हेल्प कर सकते हैं क्या। अब लड़कियों में वो कॉन्फिडेंस आ रहा है, क्योंकि अब कोई नहीं बोलता कि नहीं ये चुप रहो, छुपाने वाली चीज़ है। अब मेरे को नहीं लगता अब वो चीज़ बोली जाती है काफ़ी जगह। अब जहाँ है वहाँ तक हम पहुँचेंगे, हम वहाँ भी थोड़ी बहुत बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। मैम जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए, पीरियड्स के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम्म। हम यूज़ करते हैं, यस यस। वुमेन यूज़ करती हैं। हम्म। तो कुछ हमें ये बता पाएँ कि क्या क्या टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं राइट राइट। और अडॉप्शन उनका, क्योंकि बहुत सारा चीज़ बहुत टैबू से भी जुड़ा दिया जाता है। हम्म। तो उनके बारे में जैसे सैनिटरी पैड्स हो गए। राइट राइट। देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स जो आज के टाइम पे अवेलेबल हैं मार्केट में, ठीक है। लेकिन प्रोडक्ट्स के बारे में, पीरियड प्रोडक्ट्स के बारे में मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग। तो एज अ फीमेल आपको खुद समझना पड़ेगा कि क्या आपके लिए क्या सही है। हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो जैसे पहले कपड़ा इस्तेमाल होता था, फिर हमारे पास सैनिटरी पैड्स आया, लेकिन बिकॉज सैनिटरी पैड्स का इन्वायरमेंटल हजार्ड बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए हम लोग फिर से सस्टेनेबिलिटी के जाने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हम फिर से क्लोथ पैड्स को ला रहे हैं, ठीक है। तो इट्स अ वेरी गुड स्टेप, बट अगेन उसमें कैसे बेसिक हाइजीन आपका क्या है, आप कैसे उसका प्रैक्टिस कैसे है, आप उसको कैसे यूज़ कर रही हैं, कैसे उसको रख रही हैं, रख रखाव समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद मेंस्ट्रुअल कप्स आया। अगेन इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट फॉर विमेन हु आर यूजिंग इट। आप किसी को पकड़ के आप पूछ लीजिए, 99% और 95, चलो लेट मी बी रियलिस्टिक,
everyone will say it's a magical product. लेकिन again, it is associated with a lot of taboos, you know, कि how can a virgin use a menstrual cup or not, बच्चों को देना चाहिए नहीं देना चाहिए. So again इसीलिए वो बहुत लोग प्रमोट नहीं कर पाते हैं या फिर नहीं, लेकिन जो यूज़ कर सकते हैं they can. There are period panties, there are tampons, there are period discs. तो बहुत सारे अलग 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 प्रोडक्ट्स हैं जो अवेलेबल हैं मार्केट में. गो ट्राई देम, जो आपको सही लगता है, आपके लाइफस्टाइल, आपके दिनचर्या, आपके फ्लो के हिसाब से जो सही है, गो अहेड विद इट. जनरली जब लड़कियां जाती हैं सैनिटरी पैड्स खरीदने के लिए दुकान में, तो ये देखा जाता है कि जो भी मेडिसिन दुकान या चाहे जो स्टोर के जो ओनर हैं या जो पीछे काउंटर पे बैठे हैं, वो या तो न्यूज़पेपर पे रैप करके देते हैं या ब्लैक कलर की प्लास्टिक बैग्स यूज़ करते हैं, पेपर बैग्स यूज़ करते हैं, उस पर वो देते हैं. तो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? थोड़ा कंट्रोवर्शियल है. राइट, सी टेक कुछ नहीं है. लेट्स टॉक अबाउट, आई मीन आई विल से कि क्यों हो रहा है ऐसा. एज सिंपल एज दैट, पीरियड हैज़ बीन अ टैबू टॉपिक फॉर एजेस. ठीक है, हम आदमी से बात नहीं कर सकते और शॉप्स में मोस्टली आदमी ही बैठे हुए हैं या फिर आदमी लेने के लिए आ रहे हैं. ठीक है, क्योंकि पहले, अभी आज से 5 साल या चलो 10 साल पहले ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा नहीं था कि औरतें जाकर के पैड्स ले रही हैं, बच्चियाँ जाके ले रही हैं. पेरेंट्स लाते थे, फादर्स लाते थे, वो बाहर जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं तो लेकर के आ गए. शॉपकीपर्स भी मोस्टली मेल होते थे. पहले ये सुपरमार्ट वाला कल्चर भी नहीं था कि यू गो एंड यू पिक इट, वैसे था नहीं. तो वही होता था कि एक वो जो शर्म है कि हम एक ऐसी चीज़ को लेकर के जा रहे हैं तो सबको दिखना नहीं चाहिए, सबको पता नहीं चलना चाहिए. ऑल्दो पता सबको चल रहा है कि उसके अंदर क्या है. थिंक अबाउट इट. ब्लैक प्लास्टिक ही वो इंडिकेटर है. एग्जैक्टली. सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग ह्यूमन साइकोलॉजी कि हम छुपा तो रहे हैं लेकिन हम उसको और ऑब्वियस बना दे रहे हैं. लेकिन हो सकता है कि उसके पीछे ये हो कि उसमें जो पैड्स का जो शेप बना हुआ है. अब एक और बात भी होती है, देखिए पहले जो एड्स आते थे, अगर आपने देखा होगा, उसमें इट वॉजंट क्लियर कि ये है क्या, हो क्या रहा है. मतलब एज अ चाइल्ड मुझे भी समझ नहीं आता था कि ये किस चीज़ का ऐड है. ठीक है, आजकल वो चीज़ बहुत नॉर्मल हो गया है. बच्चे शायद समझ पाएंगे जिसको भी थोड़ा बहुत एक बेसिक एजुकेशन है बायोलॉजी का, फिजियोलॉजी का, समझ सकते हैं आज के टाइम पे कि इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू फीमेल्स, समथिंग रिलेटेड टू देयर बॉडी, ऐसा. ठीक है, पहले लोगों को पता नहीं था. तो हो सकता है कि उनको लगता हो कि अगर वो बच्चा या कोई आदमी देखे या पैड बना हुआ है तो वो इट विल मेक देम मोर क्यूरियस एंड दे आस्क कि ये क्या लाए पापा, ये क्या है. तो हमको जवाब क्या देंगे. तो इसीलिए भाई उसको छुपा के लेके चले जाओ ताकि अनवांटेड अटेंशन नहीं मिले एंड अनवांटेड क्वेश्चंस नहीं आए. दिस कुड बी वन ऑफ द एस्पेक्ट्स, कि क्यों उसको छुपा के ही लेके जा रहे हैं. बट ताकि वो सवाल से बचे. अभी आज के डेट पे अगर नॉर्मली फीमेल्स खुद जा सकती हैं लेने के लिए, तो वो लोग, उनका क्या टेक रहेगा कि क्या उस पर देना चाहिए अभी भी, और इट्स अ मैटर ऑफ प्राइवेसी ऑल्सो. फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि फॉर अ मेल, सपोज अ मैरिड मैन वांट्स टू बाय कॉन्डम्स, तो ही वुड ऑल्सो नॉट वांट टू फ्लैश कि देखो मैं कॉन्डम लेके घर जा रहा हूँ. वो भी नहीं चाहेगा कि मैं सबको दिखाते हुए वहाँ से जाऊँ. तो इट्स एक टैबू तो है ही, बट कहीं ना कहीं वो प्राइवेसी का भी एक पार्ट हो जाता है. दैट इज फाइन, लेकिन अगेन इफ यू आर कवरिंग इट तो सबको तो पता चल रहा है कि क्या है. तो प्राइवेसी फिर कैसे आप कैसे वो कर रहे हो. प्राइवेसी इसमें ये हो सकती है कि आप प्रोडक्ट कौन सा लेके जा रहे हो ये पता नहीं चलेगा जनता को. आई थिंक प्राइवेसी वहीं रह रही है. बट ठीक है, आई थिंक इट्स अ पर्सनल चॉइस और एक हैबिट भी हो जाती है, एक आदत हो जाती है. तो मे बी द पीपल फ्रॉम कमिंग फ्रॉम थोड़े पुराने जनरेशन के लोग, उनकी एक आदत बन गई है तो इसीलिए. वरना आजकल मैंने देखा है कि इतना नहीं होता है. यू गो एंड आस्क, और नॉर्मली कभी कभी निकाल के दे भी देते हैं. या फिर अगर हम सुपरमार्केट की बात कर रहे हैं, पे तो लेके जाना पड़ेगा काउंटर, जाओ काउंटर पे लेकर के जाओ, रखा रहता है एंड देयर इज नो ऑकवर्डनेस. नो, इट्स लाइक अ नॉर्मल थिंग कि हाँ नॉर्मल एक कोई ग्रॉसरी चीज़ या फिर पर्सनल केयर की चीज़ लेकर के आ रहे हो. तो ठीक है, टाइम्स आर चेंजिंग एंड प्राइवेसी, ठीक है, प्राइवेसी बिल्कुल होनी चाहिए. और वो प्राइवेसी मेरे को लगता है कि हमारे एंड से सोसाइटी की तरफ ज़्यादा होना चाहिए कि सोसाइटी शुड बी सेंसिटिव इनफ कि इफ़ दे सी अ मेल और अ फीमेल कैरिंग इट तो उसको ऐसे मत देखो. डोंट मेक इट ऑब्वियस. मेक सेंस. एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का भी बहुत बड़ा इस पे पार्ट है, बिकॉज प्राइमरी एजुकेशन सेंटर्स जो हैं, स्कूल्स हैं, जो जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, बिल्कुल वहाँ पे भी सेंसिटाइज करना बहुत ज़रूरी होता है. बहुत ही टैबू की तरह लिया जाता है इस चीज़ों को. तो व्हाट डू यू थिंक इज द रोल ऑफ प्राइमरी एजुकेशन सेंटर्स? वेरी इंपॉर्टेंट.
वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए यू नो माय मेजर टारगेट हैज़ बीन स्कूल्स, जहाँ पे मैं जा कर के बात करूँ। एंड ट्रस्ट मी, बच्चियों से जब बात करती हूँ ना, मैं सच बताऊँ, ऐसी ऐसी चीज़ें सुनी हैं, आशुतोष। मतलब ये जो स्ट्रेस की बात हम कर रहे थे, जब मेंटल हेल्थ की बात कर रहे थे, जब छोटी बच्चियां बोलती हैं ना कि मैम मेरे को बहुत स्ट्रेस होता है कि मेरे को पीरियड्स क्यों हो रहा है, एंड व्हेन दे कंपेयर इट विथ अ गर्ल जिसको नहीं हो रहा, ये कितनी लकी है ना, इसको नहीं हो रहा है। तो मैं पूछी, बेटा ऐसे क्यों बोल रहे हो आप? तो बोली, मैम क्योंकि इसको तो हर चीज़ का फ्रीडम है, मेरे को हर चीज़ के लिए रोक टोक है। एंड इट ब्रेक्स माई हार्ट जब मैं एक छोटी सी 11-12 साल की बच्ची को ऐसा बोलता हूँ, सुनियो। देयर सो मेनी स्टोरीज लाइक दैट, इतनी सारी कहानियां हैं। अब बहुत सारे टबूज होते हैं, अब वो छोटे बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है ना, अभी तक वो खिलखिलाते नाचते गाते हर चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और अचानक से उनको बोल दिया जाता है कि नहीं आप ये नहीं कर सकते, तुम पूजा नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो उनको प्रिपेयर नहीं किया जाता इन सब चीज़ों के लिए। बहुत सारे इंडियन हाउस होल्ड में अ गर्ल इज़ नॉट प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दिस। हम्म। हमारे आजकल होने लगा है, अगेन बहुत सारी फैमिलीज़ में होता भी है, लेकिन मैं जनरली बात कर रही हूँ। तो वो अचानक से उनके लिए शॉक की तरह आता है कि क्यों, मेरे को क्यों मना कर रहे हैं, सारे तो जा रही हैं बहनें, सारे तो दोस्त जा रहे हैं, मेरे को क्यों, मेरे को मैं क्यों मना करा? तो ये चीज़ कहीं ना कहीं उनके इमोशंस को भी कहीं ना कहीं बहुत वो ये करता है, हम पर करता है। सो स्कूल, प्राइमरी एजुकेशन कैन एक्चुअली डू अ वेरी गुड जॉब हियर, क्योंकि आपको बायोलॉजी पढ़ाई जा रही एंड है। दोस आर द फॉर्मेटिव इयर्स। एग्जैक्टली। और स्कूल में ये इन चीज़ों को पर्सनलाइज भी करने की ज़रूरत नहीं है। इट कैन बी एन एजुकेशन विच इज़ सबके लिए अवेलेबल है, राइट? एक चीज़ बताऊंगी, आप जो स्कूल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, एक सवाल आता है, बच्चियों से आता है, क्योंकि हम लोग ना मोस्टली सेशंस करते हैं तो लड़कियों के लिए होता है। ऐसा अरेंजमेंट होता है कि 6 से लेकर के 8, 9, 10, 11, 12 बच्चियों को एक रूम में, कॉन्फ्रेंस हॉल में भेज दिया जाए और सेशन लिया जाए। हर सेशन में एक सवाल आता है, मैम हमें अकेले क्यों, बॉयज़ को क्यों नहीं बता देते? उनको तो जानना चाहिए ना, बिल्कुल। राइट? वैलिड क्वेश्चन है। लेकिन फिर वही बात होती है, ये जानना तो उनको डेफिनेटली चाहिए, लेकिन कुछ बच्चों की उम्र इतनी ज़्यादा नहीं होती क्योंकि वो फिजिकली उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए हो सकता है वो इन्फॉर्मेशन बहुत ओवरवेलमिंग हो। पहला पहला चीज़ हो सकता है। दूसरा एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि क्यों लड़कों को इन्वॉल्व नहीं किया जाता है, अगेन द टबू पार्ट। लड़कियों को सिखाया जा रहा है, पेरेंट्स विल बी हैप्पी, लेकिन हो सकता है लड़कों को बता दिया जाए, तो फिर पेरेंट्स हैं कि आप हमारे बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, वो आके हमसे सवाल कर रहा है, हम उसको क्या बताएं, ऑल दीज थिंग्स। तो देर सो मेनी थिंग्स व्हेन यू विल गेट इनटू द ग्राउंड वर्क, द ग्रास रूट, तो देर सो मेनी एस्पेक्ट्स जो बाहर आती हैं, पता चलती है। हम जैसे आपने बताया कि आप हज़ारीबाग से आपने स्टार्ट करा था, तो थोड़ा सा और बताइए इसके बारे में कि और कौन कौन से लोकेशंस पे आप काम हाँ, किया है आपने, बिल्कुल अपार्ट फ्रॉम हज़ारीबाग, और किस बिल्कुल। सेशंस, एक आपने हाँ बताया कि आप वो करते हैं और क्या क्या करते हैं। हाँ बिल्कुल। सो मेंस्ट्रुअल हेल्थ को लेकर के जैसे बताया, हमारे 2 कैंपेन्स हैं। एक नो शेम नो स्टेन जो फीमेल्स के लिए और गर्ल्स के लिए है, और दूसरा हैशटैग आई केयर फॉर हर जो मैंने बताया, जो आदमियों के लिए है, ठीक है। और ये सारे कैंपेन्स और वर्कशॉप्स ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में चलते हैं, ठीक है। ओके। सो हम ऑफलाइन की बात करें तो शुरुआत तो ऑफलाइन से शुरू किया था, गाँव तक जा कर के लोगों को बुला करके उनको जहाँ भी मिले, जितने भी मिले, 10, 20, 50, 100 वैसे वाला। फिर हम लोग स्कूल्स में जाना हमने शुरू करा, तो मैं स्कूल में जा कर के उनसे पूछती थी कि हमें सेशन ऐसे ऑर्गेनाइज़ करना है, आप कर सकते हैं। बच्चे मिल जाते थे, तो बहुत अच्छे सक्सेसफुल सेशन हो जाते थे, ठीक है। तो हज़ारीबाग किया, रांची के काफ़ी सारे गांव, काफ़ी सारे स्कूल्स कॉलेजेस में करा। उसके बाद उड़ीसा में करा है कोलैबोरेट करके एमसीएल के साथ। उसके बाद हम दिल्ली में करें, अगेन विद अ लॉट ऑफ कोलैबोरेशंस। एंड हैदराबाद में किया है। असम में फिर से कोलैबोरेशन के साथ हम लोगों तक पहुँचे हैं। छत्तीसगढ़ में काफ़ी बड़ा नंबर, आई थिंक एक ही स्ट्रेच में 2 से 3,000 बच्चों को फ्रॉम 5 to 6 स्कूल्स, हमने वहाँ पर बच्चों को एजुकेट किया। आई थिंक दैट वाज वन ऑफ माय बिगेस्ट सेशंस। छत्तीसगढ़ में एक बारी सेशन हुआ था, एंड वहाँ पे 400 बच्चियाँ आई थी। एंड आई probably गॉट टू हियर वन ऑफ माई बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स, जब वहाँ के प्रिंसिपल ने बोला, मैम आपको हिप्नोसिस आता है क्या? मैंने कहा आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा मैम मैं पूरा सेशन देख रहा था, 400 बच्चियाँ एक टाइम पे पूरे टाइम आपको देख रही थी, आपको सुन रही थी, कैसे किया आपने ये? अच्छा लगा सुनकर। सो इसी तरीके से लोगों तक पहुंचते हैं। एंड देन ऑनलाइन मीडियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पैंडमिक में ये शुरू हुआ। मैं सच में, मुझे लगा था कि मैं कैसे लोगों तक पहुंचूंगी, और पैंडमिक में जो रीच पहुंचा है, दैट वाज फिनोमिनल।
नॉट जस्ट इंडिया, हमने इंडिया के बाहर के लोगों के साथ कोलैबोरेट किया जहाँ पे हमने मेंस्ट्रुअल हेल्थ, मेंटल हेल्थ पे काम करा। और अलग अलग कॉलेजेस में वर्कशॉप्स हुए, अलग अलग कॉर्पोरेट्स में वर्कशॉप्स हुए, एज अ गेस्ट इनवाइट किया गया, खूब सारे लाइव सेशंस करे, तो दिस इज़ हाउ रीच्ड आउट टू पीपल। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में मैं पूछना चाहूँगा कि इज इट एन एनजीओ, इज इट? It's a trust. It's an NGO. It's a registered trust, but it's a cause-driven trust or taboo topic है. So I am leading it, as the founder, but I have a team of some amazing people who are volunteering because it's मैं self-funded इसीलिए पूछना चाह organization. हाँ इसलिए मैं पूछा बिकॉज अगर हाँ मान लिया कि कोई आपसे जुड़ना चाहता है हाँ तो हाँ कैसे जुड़ सकता है, इसलिए। बिल्कुल। इससे जुड़ने के लिए मुझे बस एक रिक्वायरमेंट चाहिए, इस कॉज के लिए इंटरेस्ट, और अगेन आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो इट्स अ सेल्फ फंडेड ऑर्गेनाइजेशन अभी तक सो फार, एंड वी वर्क इन कोलैबोरेशन, सो दैट इज़ हाउ इट इज़ सस्टेनिंग। मे बी इन फ्यूचर न्यू पेजेस कैन बी विल बी एडेड, ठीक है। तो ऐसा है, एक बहुत अच्छे लोग मुझे मिल गए इस जर्नी में जिन्होंने हमेशा सपोर्ट करा है, गाइड करा है, हेल्प करा है। सो या इट्स गोइंग गुड सो फार। आई एम रियली हैप्पी विद द इम्पैक्ट दैट आई एम सीइंग। और फ्यूचर में आपका क्या लॉन्ग टर्म प्लान? वो हम देखेंगे। आप लोग देखेंगे, मतलब आई एम वर्किंग ऑन थिंग्स, लाइक धीरे 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 होगा, और डेफिनेटली इस कॉज पे काम करना है। एंड ये ऐसा नहीं है कि ये आज रुक जाएगा, कल रुक जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि मेंटल हेल्थ की अगर मैं बात करूँ, यहाँ तो अभी नेसेसिटीज़ की इतनी बढ़ती चली जा रही है कि बस लोगों को समझना ज़रूरी है कि कितना इम्पोर्टेंट है, और वो उस पर बहुत सारा काम अभी बाकी है। मेंस्ट्रुअल हेल्थ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं, इम्पैक्ट आया है सोशल चेंज का, लेकिन अभी भी और स्ट्रक्चरल चेंजेस करना बाकी है। तो ठीक है, मेंटल शिफ्ट से हमने शुरू करा, माइंडसेट अगर शिफ्ट हो रहा है तो उसके बाद हम और भी चीज़ें कर सकते हैं ताकि तब सपोर्ट मिल सकेगा। और जैसा तो कि आपसे बात करते समय आपने बताया था कि पीपल माइट हैव दिस मिसकंसेप्शन दैट मेंस्ट्रुअल हेल्थ को लेकर सिर्फ इंडिया में ही काम हाँ हो रहा है हाँ हाँ या यहीं हाँ पे ज़्यादा हाँ ज़रूरत है। हाँ हाँ, दिस इज़ समथिंग विच इज़ रेलेवेंट थ्रू आउट द एंटायर वर्ल्ड। इट इज़, इवन इन वेस्टर्न इट इकोनॉमीज़ में इज़, भी लोग इसके, आपने कोलैबोरेट भी किया बहुत बिल्कुल सारे लोगों के साथ, बिल्कुल बिल्कुल वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। बिल्कुल, तो ये मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी, इट्स नॉट ओनली जस्ट इन इंडिया दैट देयर इज़ अ राइट। प्रॉब्लम, दिस इज़ अ प्रॉब्लम थ्रू आउट द एंटायर वर्ल्ड। ये भी है। आई वुड से प्रॉब्लम जहाँ है उनको प्रॉब्लम की तरह, और कहीं कहीं इसको प्रॉब्लम की तरह नहीं देखा, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन अ पार्ट ऑफ लाइफ जिसके बारे में ज़्यादा लोग खुल के बात नहीं करते हैं, लेकिन इसको हम अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाने के लिए वर्क कर रहे हैं कि ये एक नॉर्मल चीज़ है और इसको हर कोई नॉर्मल तरीके से समझे। सीरियस टॉपिक्स के ऊपर तो हमने बहुत बात कर ली, अब थोड़ा सा फन करते हैं। आपके लिए हम एक रैपिड फायर राउंड करेंगे। ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाँ, आप बहुत ही हैप्पी और बहुत बबली लगती हैं हमेशा। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, व्हाट कीप्स यू हैप्पी? आई थिंक आई एम वेरी सॉर्टेड इन लाइफ। मुझे पता है कि मुझे किन लोगों के साथ रहना है, किन लोगों को अपने लाइफ से कट ऑफ करना है। टॉक्सिसिटी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, सो आई फिगर इट आउट और मैं उससे दूर भागती हूँ, और छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशियाँ ढूंढती हूँ। मतलब आई डोंट वांट, आई वांट बिग थिंग्स, बट मैं छोटी छोटी चीज़ों को मैं भी खुश होना जानती हूँ। सो आई थिंक दैट कीप्स मी हैप्पी। एंड व्हाट इज़ अ हैप्पी पिल? अगर आप कभी लो फील कर रही हो तो कैसे खुद को खुश रखती हैं? गुड फूड, गुड फूड, रांची का वेदर, गुड म्यूजिक, या आर्ट्स। मुझे कुछ भी क्रिएट करना उस टाइम पे, दैट्स लाइक दैट वर्क्स थेरेपी फॉर मी, एंड नेचर। एंड आई वुड लाइक टू टेल द ऑडियंस दैट मैम इज़ ऑल्सो अ पेंटर एज वेल एज अ पोएट। तो उनका एक शायरी भी है, उनका एक शायरी बोल रहा हूँ, एक पोएट भी ज़रूर सुनेंगे। श्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप ट्रैवल बहुत आपने किया है, तो योर फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशंस? हिमाचल, राजस्थान। आई लव मुंबई, बट इट्स मोर ऑफ एन इमोशनल थिंग। या, बीच और माउंटेन्स? बोथ, बोथ। बोथ, बोथ, दोनों में अलग सुकून है। अब थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है हाँ हाँ, जो आपकी फील्ड से रिलेटेड भी है। ओके। क्या अपने एक्स के पास वापस जाना चाहिए? वाओ, आई एम क्यूरियस किसने पूछा होगा क्या एक्स के पास वापस जाना चाहिए। अगर इस सवाल का, अगर मुझे एक सीरियस सा, एक सेंसिबल जवाब देना हो, तो आई वुड से कि गो बैक टू द मोमेंट जब आपका ब्रेकअप हुआ था। अगर कम्युनिकेट कर सकते हैं, अगर मिसअंडरस्टैंडिंग थी, अगर उसको सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं तो सोचा जा सकता है। लेकिन अगर सच में बहुत ज़्यादा, अगर
लड़ाई तो झगड़ा। लड़ाई झगड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को बुरा भला कह दिया है, अगर एक दूसरे के नज़रों में रिस्पेक्ट खो चुके हैं, तो सोचिए, क्योंकि अ, अगर आप में उतना करेज है कि सब कुछ भूल के अगर आप मूव ऑन कर सकते हैं, एंड सो डज योर पार्टनर, देन गो अहेड, अदरवाइज थिंक अबाउट इट। योर सजेशन फॉर वन साइडेड लव। प्लीज़ डोंट डू इट, क्योंकि हम में ना चन्ना अब मेरेया बहुत चला हुआ है गाना। चला हुआ है, लेकिन क्या हम में उतना स्ट्रेंथ है कि हम सिर्फ किसी को प्यार करते रहें बिना कुछ एक्सपेक्ट किए? अगर हाँ, तो बिल्कुल कीजिए, ट्रस्ट मी। वैसे लोगों की ज़रूरत है जो इतना सेल्फलेस लव कर सकें, लेकिन इन थियोरी अच्छा लगता है, प्रैक्टिकली थोड़ा डिफिकल्ट है, बिकॉज कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस आएंगी ही आएंगी, फिर आप अपने आप को फोर्स करना शुरू कर देंगे, या फिर आप खुद परेशान होने लगेंगे, या जो इंसान है, चाहे वो दोस्त है चाहे वो दूर से है, वो आपसे दूर जाने लगेगा। सो अगर प्यार है तो एक्सप्रेस कीजिए, अगर वो म्यूचुअल है, अगर कंसेंट मिलता है, तो डेफिनेटली वर्क ऑन इट, अदरवाइज ऐसे को ढूंढिए जो आपको भी प्यार करे। अगला क्वेश्चन, शुड मैन क्राई? व्हाई नॉट? इज दैट अ क्वेश्चन? व्हाई नॉट? इंसान है, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, एक्सप्रेशन है, क्राइंग इज एन एक्सप्रेशन। सो अगर रोना आ रहा है, बिल्कुल रोइए, ट्रस्ट मी, यू विल फील गुड, यू विल रिमेंबर मी फॉर दिस, अच्छा लगेगा। अगला क्वेश्चन, बेस्ट एडवाइस दैट यू हैव गिवन फॉर पीपल सर्चिंग फॉर जॉब्स? नो कि आपको कहाँ जाना है, उसके लिए श्योर होइए, क्योंकि ना ऑप्शंस बहुत सारे अवेलेबल हैं, तो बी श्योर वेयर यू वांट टू गो। सेकंड, प्रिपेयर योरसेल्फ, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, और हमें रिप्लेस करने के लिए 50 लोग ऑलरेडी बैठे हैं, 50 मैंने कम बोला है। सो प्रिपेयर योरसेल्फ, यू नो, अगर आपके लिए कोई जगह है तो उसको कोई नहीं ले सकता है। और तीसरी चीज़, सिर्फ जॉब मिलने के बाद डो नॉट स्टॉप, बिकॉज इट्स अ जर्नी, सो कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ एवरी डे। एंड लास्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आज के ज़माने में, हाउ डू यू मैनेज योर सोशल मीडिया एडिक्शंस? ओके, इफ़ यू आर आस्किंग मी, आई यूजुअली डोंट गेट अडिक्टेड टू थिंग्स, क्योंकि मेरे को लगता है मैं बहुत फ्लूइड हूँ, चेंजेस हैपन। कीप अ ट्रैक, ओके। बहुत सारे ऐप्स हैं जो आपको एक ट्रैकिंग सिस्टम देते हैं, आप उनसे डिस्कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आपका फ़ोन वो साइलेंट में डाल देंगे, या फिर जेन मोड में डाल देंगे, ऐसा है। दूसरी चीज़, बी माइंडफुल। आई नो कुछ चीज़ें देखते चले जाते हैं, तो आप किसी को असाइन कर सकते हैं ये जॉब। मैंने बहुत लोगों को सजेस्ट किया जो इस एडिक्शन से जा रहे हैं, असाइन समवन दिस जॉब, कि इफ़ आफ्टर 10 minutes और हाफ एन आवर, जो भी आपका टाइम है, यू सी मी वॉचिंग और स्क्रोलिंग सोशल मीडिया, यू नो, आप मेरे को वापस से रिमाइंडर दीजिए। तो अगर खुद नहीं कर पा रहे तो किसी की हेल्प लीजिए। अभी रिसेंटली मैंने अपने कज़न भाई के बारे में सुना, एंड आई वॉज इम्प्रेस्ड। सो वो अपने कज़न भाई जो साथ में पढ़ाई कर रहे हैं, थोड़ा दूर रहता है, वो उसको अपने लैपटॉप का चार्जर ले आके दे देता है। सो ही स्टडिंग, तो अभी सोशल मीडिया पे ज़्यादा है नहीं, लेकिन लैपटॉप इज स्टिल समथिंग टू गेट डिस्ट्रैक्टेड, राइट? तो वो अपने लैपटॉप का चार्जर दूर जो भाई रहता है उसको ले जाके दे देता है। तो क्यों? क्योंकि चार्ज ही नहीं रहेगा लैपटॉप, तो मैं यूज़ कैसे करूँगा? एंड आई वाओ, व्हाट अ स्ट्रैटेजी। सो या, यू हैव टू फाइंड योर स्ट्रैटेजी। मैम, तो आप मेंस मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को लेकर के भी आप अपने पोस्ट करती रहती है अपने सोशल मीडिया पे। राइट। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आज के सोसाइटल, जो भी आज की हमारा रियलिटी है, उस पे व्हाट आर द कॉमन प्रॉब्लम्स दैट मेन फेस? राइट, ये आशुतोष, अभी मैंने शुरुआत करी थी मेंस मेंटल हेल्थ पे काम करने के लिए, बिकॉज आई पर्सनली बिलीव इन बैलेंस। और जब तक हम सोसाइटी के सारे तबकों को साथ में लेकर के नहीं चल सकते, सारे वर्टिकल्स को हम अगर नहीं साथ में लेकर चलेंगे, तो फिर से एक बहुत बड़ा डिसबैलेंस आ जाएगा, बहुत बड़ा इम्बैलेंस आ जाएगा आने वाले टाइम्स में। सो मेंटल हेल्थ पुरुषों का भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, इनफैक्ट हर किसी का है। सो आपका सवाल, अगर मैं अगर उसका जवाब दूं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो मेंटल हेल्थ पुरुषों का मतलब हैम्पर कर रही हैं या अफेक्ट कर रही हैं, आई थिंक अगेन, जब मैं बच्चों से पूछती हूँ, ये यंगस्टर से पूछती हूँ, तो उनके अलग आंसर्स होते हैं कि हम पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, कि हमें ही घर का प्रोटेक्टर माना जाता है, प्रोवाइडर माना जाता है। और वही चीज़, सेम चीज़ जब मैं एम्प्लॉयज़ से पूछती हूँ, या फिर
ग्रोन अप से पूछती हूँ, इट्स द सेम थिंग कि हमें ना प्रोवाइडर्स की तरह लिया जाता है। दूसरा वो ये कहते हैं कि हम रो नहीं सकते, हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तीसरी एक चीज़ वो होती है कि उनमें एक बहुत पुल और पुश चलता रहता है फैमिली के एस्पेक्ट्स को लेकर के। लाइक वेरी कॉमन प्रॉब्लम जो मोस्ट ऑफ द मेन फेस करते हैं वो है द फाइट बिटवीन द पार्टनर एंड द मदर। हम्म। ये एक बहुत बड़ा फाइट है जिसके बारे में बात नहीं होती है, लेकिन वो एक बहुत बड़ा प्रेशर रहता है आदमी पे। चौथी एक चीज़ जो आजकल कमिंग टाइम्स में आई है, रिलेशनशिप। क्योंकि जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं हम, कहीं ना कहीं उसका भी एक ऐसा एस्पेक्ट सामने आ रहा है इन कमिंग टाइम्स कि लॉट ऑफ men आर एक्चुअली बीइंग विक्टिमाइज्ड फॉर बीइंग men, एंड वो गलत तरीके से उनको हरास किया जा रहा है। तो करंट टाइम्स में एक बहुत बड़ा इशू है जो मैं काफ़ी सारे आदमियों को फेस करता हुआ देख रही हूँ। सो दीज आर कपल ऑफ थिंग्स जो आदमियों को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं जब वो मेंटल हेल्थ की बात आती है। वर्क प्रेशर तो है ही है, फैमिली का प्रेशर है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, बट इनका सोल्यूशन भी है, डेफिनेटली है, अगर उस पर बात करना चाहें तो। बोलो। बहुत सारा लोगों पे, स्पेशली मेन में, बहुत सोसाइटी की तरफ से प्रेशर रहता है हम्म। कि वो लोग वो प्रोवाइडर हैं, या वो लोगों को अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करना है। स्पेशली सोशल मीडिया से भी बहुत इम्प्रेस होते हैं आजकल। मैं देख रहा हूँ कि अ लॉट ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स बाहर के भी जो हैं, जैसे एंड्रयू टेट हैं, एक बिगेस्ट एग्जांपल मैं बोलूँगा। दे आर प्रमोटिंग कि मेन शुड बी मोर मैस्कुलिन, और वो भी एक तरीका से, तो मेन आर ऑल्सो गेटिंग इन्फ्लुएंस फ्रॉम दैट ऑल्सो, कि वो अपने आप को अल्फा प्रूव करने के लिए दे टेक एक्शंस कि मेरे को ये बनना है, ऐसा नहीं करना है। वो मर्द को दर्द नहीं होता वाला जो ज़माना जो राइट था, राइट राइट। तो वो सबसे भी मुझे लगता है कि एक एडेड प्रेशर आता ज़रूर है। बिल्कुल आता है, बट देन अगेन जैसे मैंने कहा, यू हैव टू बी माइंडफुल। आप किस चीज़ को सुन रहे हैं, किस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, और वो आपके लाइफ में कितना रेलेवेंट है, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब हम एम्पावरमेंट की बात करें, अगर मैन और यू नो वुमेन एम्पावरमेंट की, ठीक है, बहुत अच्छी बात है बात करना, लेकिन मुझे ये भी देखना ज़रूरी है कि मैं कैसे फैमिली से आ रही हूँ। अगर मैं कैसी फैमिली से ऑलरेडी आ रही हूँ जहाँ पे एम्पावरमेंट है, तो बिना मतलब का उसको फील इनसिक्योर क्यों करना है मुझे, क्यों उसके बारे में उसको एक नेगेटिव क्यों एक मोड़ देना है, राइट। और सिमिलरली मेन के साथ, अगर आप प्रेशराइज फील कर रहे हैं लेकिन आपके पास एक सपोर्टिव फैमिली है, सपोर्टिव पार्टनर है, तो आप उनसे क्यों हेल्प नहीं ले सकते। और अगर आप उनसे सपोर्ट ले रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियल है, चाहे वो इमोशनल सपोर्ट है, तो इट इज़ नॉट मेकिंग यू एनी लेस ऑफ अ मैन। हम्म। रिलेशनशिप्स ऐसे ही चलते हैं, फैमिली ऐसी ही चलती है, और ह्यूमन इमोशंस को भी हम इसी तरीके से, हम दोस्त के पास जाते हैं ना शेयर करने के लिए। सो अगेन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें क्या समझना है जिससे हमारा मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ इंटैक्ट रहे। ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो जनरली फेस करते हैं अगर वो नेग्लेक्ट करेंगे अपने मेंटल हेल्थ को? क्योंकि एक कॉमन हम्म सोशल मीडिया पे भी हम्म हम लोग देखते हैं हम्म कि हम्म लोग बोलते हैं, चल दोस्त हम्म के पास गया, चलो दारू पी लेते हैं। ये बहुत एक तरीका से, एक फ़नी तरीका से लोग उनको डील करते हैं। राइट तो राइट। क्या वो सोल्यूशन है, या नॉट एट ऑल, आई मीन इट्स अ क्विक फिक्स, आई वुड से। कोई भी चीज़ अगर प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, तो कोई भी चीज़ हो वो एक क्विक फिक्स हो सकती है अगर वो आपको मोमेंटरली रिलीफ दे रही है। अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर वो फैमिली से प्रॉब्लम है, टॉक अबाउट इट, फाइंड अ सोल्यूशन टू इट, डिस्कस, कम्युनिकेट। अगर आपको लग रहा है खुद से नहीं हो पा रहा है, आप हेल्प लीजिए, प्रोफेशनल हेल्प लीजिए। आपको कोई वेंट आउट बिल्कुल। करने के लिए चाहिए, आपके पास दोस्त नहीं है, पार्टनर नहीं है, फैमिली आपको नहीं सुनना चाहती है, तो मेरे ऐसे प्रोफेशनल्स वहाँ हैं जो आप बाकी चीज़ों में जो स्पेंड करेंगे, आप वही चीज़, उतनी ही फीस आप शायद एक एक्सपर्ट को अगर देंगे तो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मिलेंगे, क्योंकि आपको सोल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है वहाँ पे, क्विक फिक्स नहीं दिया जा रहा है। ठीक है। अगर ऑफिशियल इश्यूज़ हैं, अगर आप खुद को बहुत ज़्यादा एम्बिशियस आप बना करके रखें हैं, आप उस टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, प्रेशर ले रहे हैं, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू टेक ब्रेक्स। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मैंने तो अपनी पूरी ज़िंदगी फैमिली को दे दी, तो जिस भी दिन ऐसा लग रहा है उस दिन रुक करके देखिए, और शायद उस दिन से वक्त निकालना शुरू कीजिए अपने लिए। इट्स नेवर टू लेट टू रियलाइज दैट यू कैन प्रायोरिटाइज योर सेल्फ। आपको किसने मना किया है? आपकी ज़िंदगी है, और आप सारा प्यार, सारा खुशी, सारा फ्रीडम डिजर्व करते हैं जो आपको खुशी देती है। व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट शुड अ पार्टनर, मे बी अ गर्लफ्रेंड और अ हम्म वाइफ, हम्म उनको क्या प्रोवाइड करना चाहिए
ताकि अगर उनके पार्टनर है, उनको अगर उनकी वाइफ या गर्लफ्रेंड को लग रहा है कि ही इज़ फेसिंग सम इश्यूज, में भी हो सकता है कि वर्क प्लेस पे कुछ प्रेशर ज़्यादा हो या कुछ और प्रॉब्लम्स, हो सकता है कि फैमिली में किसी का हेल्थ ख़राब हो, जो भी हो राइट सकता है, राइट राइट तो कहीं ना कहीं एक रोल उसके पार्टनर का भी ज़रूर बनता बिल्कुल है। बिल्कुल वहाँ पे उनको सोलेस मिल सकता है। बिल्कुल इट इज़ अ गुड प्लेस बिल्कुल जहाँ पे वो जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल वो पार्टनर का भी आई थिंक बहुत बड़ा रोल होता है बिल्कुल मेन का मेंटल हेल्थ को हम्म इंटैक्ट रखने के लिए और उनमें मदद बिल्कुल करने के लिए। बिल्कुल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट योर पार्टनर, स्पेशली अभी हम यहाँ पे फीमेल पार्टनर्स की बात कर रहे हैं, हम्म। उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है कि देखिए एक्सपेक्टेशंस तो होती हैं, हमारी सबकी होती हैं, मेल्स की भी होती है, फीमेल्स की भी। फीमेल्स की अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं और आपको लग रहा है कि योर पार्टनर इज़ नॉट गोइंग थ्रू अ वेरी गुड फेज, वो परेशान है किसी चीज़ को लेके, कोई चीज़ उनको ट्रबल कर रही है, तो उन तक जाइए। वो हो सकता है एक्सप्रेस ना कर पाए बहुत आसानी से, तो उनको एंगेज करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कीजिए उनके पसंदीदा चीज़ों के, उनको वो कंफर्ट जोन दीजिए। शायद उनको एक फ्रेंड चाहिए उस टाइम पे, एक पार्टनर नहीं चाहिए, तो वो फ्रेंड बनने की कोशिश कीजिए। हो सकता है उनको एक पार्टनर चाहिए, हो सकता है उनको एक कंफर्ट जोन चाहिए, एक नॉन जजमेंटल कॉन्वर्सेशन चाहिए। तो अगर हम उनको स्पेस प्रोवाइड करेंगे तो हो सकता है वो ओपन अप करने की कोशिश करें। सोल्यूशन प्रोवाइडर बन सकते हैं कि ठीक है, इट्स अ टीम थिंग, राइट? तुम्हारी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है ना, तभी तो हम पार्टनर्स हैं, राइट? तो कोई बात नहीं, हम मिल के इसको सॉल्व कर लेंगे। बहुत बार सिर्फ ये सुन के ही ना लोगों को लगता है कि चलो हमारे पास कोई है, एंड दे स्टार्ट वर्किंग ऑन देमसेल्व्स। एंड अगर आप थोड़ा सा, अगर उनका जो भी कार्यभार है अगर उसको शेयर कर सकती हैं तो इवन बेटर। आप उनको, अब मेन एंड women आर डिफरेंट, हाँ, जैसे कि मेन डोंट वांट टू टॉक अ लॉट, दे वांट टू कीप क्वाइट। तो अगर आपको लग रहा है कि वो परेशान है, बात नहीं करना चाह रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा पोक भी ना करें कि नहीं, बोलो बोलो बोलो, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों नहीं। उनको छोड़ दीजिए, शायद उनको अपना स्पेस मिलेगा तो वो डेफिनेटली आके के बात करेंगे। तो वो डिफरेंस समझना ज़रूरी हो Also, जाता है। men can be a bit stubborn also. So by stubborn I mean that they don't want to admit कि problem हो रहा है। तो a partner can definitely tell the person कि नहीं, you need some help, maybe you need to talk to a counselor। वो men अपने आप शायद ना जाएं, बिल्कुल बिल्कुल but the partner can convince them to राइट actually go and take help, राइट professional help। राइट तो वो भी एक रोल है जो आई थिंक प्ले कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बट अगेन इन सब चीज़ों के लिए प्लेटफॉर्म बनाना पड़ता है आपको पहले से, अगर होगा तभी कोई आपकी बात सुनेगा। अगर आप पहले से ही डिस्कनेक्टेड हैं तो शायद ना सुन पाए। बट येस, यू कैन डेफिनेटली वर्क ऑन इट, इट्स नेवर टू लेट, इट्स नेवर टू लेट। जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में कहा है कि मैम इज़ अ वेरी गुड पोएट एंड मैम हैज़ अग्रीड टू रिसाइट अ पोएम इन आवर वीडियो। सो मैम एक पोएम आप रिसाइट कर दें। श्योर, आई वुड लव टू, एंड आई होप हमारे ऑडियंस पसंद करेगी। लाइफ कोच हूँ आशुतोष, और ज़िंदगी से बहुत कनेक्टेड हूँ, तो ज़िंदगी के बारे में एक पोइट्री है जो मैंने काफ़ी वक्त पहले लिखी थी, कुछ कुछ प्लेटफॉर्म में शेयर भी करी है। आई वुड वांट टू रीड दैट पोएम हम सब के लिए। इस पोएम का नाम है ज़िंदगी, और खूबसूरत सी है ज़िंदगी, हम सबकी ज़िंदगी बहुत प्यारी है, हम कभी कभी उसे जीना भूल जाते हैं। सो बस उसी के लिए एक छोटा सा इनकरेजमेंट है कि ज़िंदगी ही तो है, जी भर के जी लो, बाकी सब रहने दो। दिल है तो चोट भी लगेगी, दर्द भी है, आंसू भी होंगे, ज़ख्मों को बैठ के एक दिन हिम्मत से सी लो, बाकी सब रहने दो। उम्र ही तो है, बढ़ती ही जाएगी, बचपन भी लेकिन कभी कभी मुस्कुराएगा, उस बच्चे को एक दिन गले लगा के भींच लो, बाकी सब रहने दो। आसान है शब्दों से दिल का दुखाना किसी का, कोशिश करो कभी उसे हंसाने की, एक बार कभी गुस्से को पी लो, बाकी सब रहने दो। जीत है तो हार भी होगी, पर हर हार पर मौक़ों की बौछार भी होगी, हार के भी फिर से लड़ने का हुनर सीख लो, बाकी सब रहने दो। सपनों में जियो, खुली या बंद आँखों से, पंख पसारो और आसमान को चूम लो, बाकी सब रहने दो। मौसम की सरगोशियों में झूमो, खिलखिला के हंसो और टूट के रो लो, टूटो बनो, बन के फिर जुड़ो, और खुद से खुद को जोड़ने का हुनर सीख लो। इश्क करो, उसे महसूस करो,
खुशियों के इस बारिश में दिल भर के भीग लो, छोटी सी तो जिंदगी है, जी भर के जी लो। थैंक यू। थैंक आई यू मैम। होप दर्शकों को पसंद आए और कोई मोटिवेशन मिले। बहुत छोटी सी जिंदगी है, जी लेते It हैं was a खुशी lovely खुशी। poem, क्यों। and thank you for reciting for us and for the audience. And thank you for coming to our platform. और आज हम शूट कर रहे हैं, वो मैम का ही घर पे शूट कर रहे हैं. थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग अस कि हम यहाँ पे आके आपके साथ मिलें, आपके साथ शूट करें. सो वंस अगेन थैंक यू फ्रॉम द होल एंटायर टीम ऑफ छोटा नागपुर डायरी. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। और मेरी बातों को, मेरी कहानी, मेरी आवाज़ को लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल आई विश इज़ कि हमारी बातें लोगों तक पहुंचे। जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि कोई इसमें एक अपनी कहानी ढूंढ ले, या किसी को कोई सवाल का जवाब मिल जाए, या कोई छोटी सी मोटिवेशन मिल जाए, तो मुझे लगता है कि हमारा जो ये एफर्ट्स रहा है वो कहीं ना कहीं सार्थक हो जाएगा। सो या, and to everyone who's listening, keep smiling. Life is beautiful. बस नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। सो एक खूबसूरत सा नज़रिया लाइए, बनाइए, और ज़िंदगी को मैजिक होता हुआ देखिए। ज़िंदगी में मैजिक होता हुआ देखिए। थैंक यू। थैंक यू मैम, एंड जल्दी ही मिलेंगे फिर से. श्योर। थैंक यू। जोहार। जोहार.